गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। गुड सर आफ्टरनून। वो गलती से भाई के नेम से ऐड हो गया। कोई बात नहीं। नाम क्या है आपका? आदित्य। आदित्य। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून निश्चय। बस बच्चों अभी टाइम हुआ नहीं है। टाइम होने के 1 या 2 मिनट बाद बस शुरू कर देंगे। अब बताना कोई क्या 9th हो गया था क्या? हाँ भैया राजेश। 9th का सेकंड पार्ट, 8th का सेकंड पार्ट हुआ होगा ना। 9th थोड़ी हुआ होगा। नहीं भैया 9th नहीं हुआ, 8th का सेकंड हो गया। नहीं नहीं 9th आपने करा होगा, 9th मैंने नहीं करा, आपने पहले कर लिया होगा। चलो जो लेट आएगा सो आएगा। 9th मजेदार है ये टॉपिक। ठीक है भैया। असाइनमेंट मिल गया आप लोगों को जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन का? मिला नहीं मिला बताओ तो सही। नहीं भैया। नहीं मिला? ओ नहीं भैया। अभी मिलेगा, क्लास के दौरान ही मिलेगा आज। भैया देखिए कई चीजें ना फिक्स है, मतलब करनी तो सोच के है, लेकिन 4 क्वेश्चन करे सोच के तो ऐसे पता भी होता है अपने को, पहले से ही पता होता है यही होना है। 1 मिनट ये आइडिया बना लेना भैया। जैसे x माइनस वाई बनाना है वो आप सोचोगे भाई R1 माइनस R2 कर लूँ तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई में x माइनस वाई है, या माइनस जेड कॉमन ले लोगे अगर तो साइन पलटते हुए x माइनस वाई बन जाएगा, छोटा मूवमेंट है। तो x माइनस वाई बन रहा है R1 माइनस R2 से, y माइनस जेड बढ़ रहा है R2 इज चेंज इनटू R2 माइनस R3 से। ठीक है, सोचते रहो। तो जब x माइनस वाई, 1 मिनट सारे बच्चे बोलना, मान लो इन दोनों से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड 2 फैक्टर कॉमन निकाल लिए, 2 फैक्टर बाहर मैच हो गए, अभी 2 बचे हुए हैं, क्या एक्सपेंड करोगे? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं। फिर अगर 2 बचे हुए हैं, एक और बनाना है अभी नेक्स्ट, जेड माइनस एक्स, वो इन्हीं 2 रो से बनेगा, इन्हीं 2 रो से बनेगा जिनसे तुमने कॉमन निकाला है। जहां जेड है जहां एक्स है आपस में माइनस कर देना, जेड माइनस एक्स
अपने आप क्रिएट होगा, वो भी कॉमन। एक आखिरी बच गया, फिर कॉमन मत बनाना, फिर एक्सपेंड कर देना, मैच हो जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन में ट्रिक जाएगा आपका। ठीक है, जो पेपर में आने की कम गुंजाइश आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम गुंजाइश है। ठीक है भैया, तो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, सब यही टाइप मिलेगा। 10% ट्रिकी क्वेश्चन है, उनमें इसके अलावा सोचना पड़ता है। सब आएंगे, सब करेंगे, सब बता भी दूंगा कब क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फटाफट से R1 is changed into R1 minus R2, simultaneous R2 is changed into R2 minus R3। ठीक है भैया, देखो R1 माइनस R2 करोगे x माइनस वाई, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फॉर्मूला दो। और अब 12th में आप हर छोटी बात लिखने तो बैठ नहीं जाओगे भैया। वाई जेड माइनस जेड एक्स में जेड कॉमन लेते हो, वाई माइनस एक्स आता है, तुम्हें बनाना एक्स माइनस वाई है। बोलना जेड कॉमन ले रहा हूँ, वाई माइनस एक्स, तो जेड कॉमन लूँ या माइनस जेड, बोल दो एक बार। माइनस जेड। माइनस जेड। तो साइन पलट जाएगा, वाई माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस एक्स का, और प्लस वाई माइनस वाई। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, अब R2 माइनस R3 करोगे, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मेरे से पहले कर लोगे वो बात है, जिसका हो जाए हैंड रेज कर लीजिएगा, फटाफट से निकालने की कोशिश करना, बिना पूरा हुए हैंड रेज मत करना। इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, एक्स कॉमन, जेड माइनस वाई बन रहा है, बच्चा वो कह रहा है वाई माइनस जेड बनाना है, तो एक्स कॉमन मत लेना, माइनस एक्स कॉमन ले, तो वाई माइनस जेड। ठीक है भैया, फिर तीसरी रो एज इट इज। ये कंफ्यूजन है तो बोलते चलना, साथ की साथ बोलते चलो, साथ की साथ सोचते चलो, खुद से करो पहले करो। ठीक है, ये देखा जाएगा जैसे क्वेश्चन पूरा होगा, हर क्वेश्चन किस किसने पहले किया है, ट्राई करते रहना। ठीक है भैया, अब पहली रो से x माइनस वाई और दूसरी रो से y माइनस जेड कॉमन, तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट रो से मैंने यहाँ x माइनस वाई कॉमन लिया, सेकंड से y माइनस जेड कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1, x माइनस वाई कॉमन है तो x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, सेकंड रो y माइनस जेड कॉमन है 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, थर्ड रो एज इट इज जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। बोलना किसी को यहां तक कंफ्यूजन? ठीक है जी, फिर ध्यान दो, फिर ध्यान दो, दो फैक्टर बन गए, लेकिन राइट पे 4 चाहिए थे, अभी एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, एक फैक्टर रहने पे एक्सपेंड करेंगे, तो तीसरा कैसे बनाएंगे सर? तीसरा फैक्टर, ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड आ गया, जेड माइनस एक्स बनाना है, इन्हीं दो रो से कॉमन निकाला है, इन्हीं पे काम करके जेड माइनस एक्स भी बनेगा, जेड यहाँ है एक्स यहाँ है। ठीक है, माइनस करो, यानी R2 माइनस R1 करो, तो जेड माइनस एक्स दिख रहा है बनेगा। R2 माइनस R1 करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो जेड माइनस एक्स फिर भी बनेगा। ठीक है, और साइन उल्टे आए हमें दिक्कत भी नहीं, हम कॉमन लेके एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी R2 इज चेंज इनटू R2 माइनस R1। ठीक है भैया, देखते रहो, ध्यान से करते रहो, जिन जिन का होता जा रहा है हैंड रेज करते रहो। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, पहला रो एज इट इज, सेकंड रो चेंज R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, ये y माइनस वाई का 2y, ये z माइनस एक्स, ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, और प्लस जेड माइनस एक्स को तो जेड माइनस एक्स लिख सकते हो आप। थर्ड रो एज इट इज, कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब आप इस सेकंड रो से भी जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, तो टेकिंग कॉमन जेड माइनस एक्स फ्रॉम R2, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड ऑलरेडी से बाहर था, जेड माइनस एक्स और लिया मैंने कॉमन, ये आ गया 1 x प्लस वाई माइनस जेड, यहां से जेड माइनस एक्स कॉमन निकालोगे 0 1 1 1। ठीक है भैया, और आखिरी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। कोई मेरे को बताना आपने किया नहीं किया, वो तो बात है एक, अभी देखते हैं, लेकिन मुझे बताना अब एक ही फैक्टर बचा है, अब एक्सपेंड करूं कि नहीं? कर सकते हैं, जीरो अगर सिंपली बन रही हो, बहुत टेक्निकल नहीं जाना, मतलब एक ही रो पे 3 एलिमेंट है तो मैक्सिमम मतलब दो जीरो बन जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है, अगर बन जाए तो आराम से, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, एक ही रो या एक ही कॉलम पे मैं जल्दी से जीरो बना ही लूंगा, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि एक ही फैक्टर बचा है, अभी एक्सपेंशन से भी उतने में ही मैच हो जाएगा जितने में आप कोई और स्टेप सोचोगे। ठीक है भैया, तो एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे पहली रो से करने को किसी से भी कर लो, लेकिन मैं पहले कॉलम से करना चाह रहा हूँ, इसमें एक जीरो है,
एक एलिमेंट की कैलकुलेशन मेरी कम हो जाएगी। एक्सपेंड अलोंग C1। साइन का ध्यान देना, पहला A+1। देखो साइन की बहुत गलती होगी अभी जैसे जैसे आप बढ़ोगे। सब कुछ आता होगा, क्वेश्चन आपका मिसमैच होगा साइन पे। इवन बच्चा बोल देगा क्वेश्चन में करेक्शन है सर, ठीक करो। ठीक है, साइन 1 1 पोजीशन इवन। ठीक है 1, इसकी रो कॉलम छोड़ो, ये डायगनली मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, माइनस ऑफ डायगनली करो जेड स्क्वायर, प्लस के बाद ये माइनस जीरो, लेकिन जीरो से जिस मर्जी की मल्टीप्लाई जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस के बाद प्लस जेड, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ो, इसको डायगनली मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई, माइनस फॉर्मूले का ऑफ डायगनली माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस जेड। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी देख रहे हैं, लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एक्सपेंशन में, आपको वहां शर्माना नहीं है। किसी का क्वेश्चन तो बोलना। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट खोला मैंने तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई सेम आएगा, आगे जेड से मल्टीप्लाई करोगे प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच्चों कट हो गया, और जो बचा हुआ यही आपका राइट हैंड साइड है। प्रूफ है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, काफियों ने करा है, मैं जिस ऑर्डर में हैंड आए हैं उसी ऑर्डर में हुआ है। नाम बोल देता हूँ, स्नेहा महक गोयल नंबर 2, आयुषी 3, उदय 4, सोहम 5, ज्योति चैतन्य अशोक दीपक, बाकी लगे रहो फटाफट करो, अंकित कशिश किसका रह गया, प्रियांशु अलीशा दिव्यम वंशिका मयंक रातावाल उमंग अलीशा अलीशा रुक जा मेरे भाई अतीशा समर हर्ष नैतिक कार्तिक, सब पढ़वाओगे नाम नहीं यार ऐसे नहीं, मनीष आदर्श गौतम, गौतम ने भी कर लिया लेट आके, क्या बात है यार। दीपांशु भी लेट आया, अभी तो आया कर भी लिया। प्रथम मेघ विशाल, हाँ बोलो आप, बोलो आप। भैया मैं दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे ज्वाइन करा लो। अच्छा ज्वाइन करा लो। नहीं भाई कोई है ही नहीं वेटिंग रूम में, कोई हो तो ज्वाइन कराऊं। अच्छा यश अकर्णी आ गया आ गया आ गया। तो मैंने R2 से एक्सपेंड मारा तो पर माइनस में आ रहा है x y और y z। सर साइन चेंज हो जाएंगे ना सर। अरे रुक तो जा मेरे भाई, किसके साइन चेंज हो गए? इसमें से कोई हुआ पहले ये देख, इसमें से हो गए। फिर सर मैं कह रहा हूँ मिड वाली एक्सपैंड रो से एक्सपैंड करेंगे तो सर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। हाँ वो तो ठीक है, तूने मिड वाली रो से किया था ना मेरे भाई। हाँ सर। पहले ये वाले तीनों ब्रैकेट तो मैच है ना। हाँ सर। बस ठीक है। अब ये देखिए पहला साइन किसका होगा, ये 2 1 पोजीशन है भैया, सर माइनस का होगा है ना, माइनस का होगा, ये तो लेना नहीं, इसकी तो जीरो है, फिर प्लस फिर माइनस। अब साइन देख ले, यही साइन उल्टे हुए देख, हुए ना, माइनस फिर इसका +1 और इसका -1 लेना है, देख आया नहीं, जल्दी बोल। पहले करा था तो मेरा ये जो R2 अरे छोड़, अब छोड़ 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 छोड़, बाहर वाले ब्रैकेट में आ जाए ना। हाँ सर। एक इससे कर रहा हूँ मैं, ये माइनस वाला जीरो तो खत्म कर, +1। ठीक है, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़, ध्यान से देखियो भाई, ध्यान से देखियो, फोन क्यों आ रहा है यार। तो ये आएगा एक्स वाई माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस माइनस ध्यान से देख प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एलिमेंट थे ये। अब +1, यही गलती हुई है तेरे से, ये देख ये माइनस प्लस, अब ये किसका है माइनस, तो ये -1। ठीक है, इसको लीड करने वाला रो छोड़ और कॉलम छोड़, इसको डायगनली मल्टीप्लाई कर जेड स्क्वायर, माइनस पे देख साइन बदल, बीच में माइनस है, माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल बोल बोल। अब क्या दिक्कत है इसमें, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा माइनस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस देखना प्लस, प्लस एक्स जेड प्लस वाई, ये कट गया तेरा, फिर वही पहुंच गए कि नहीं? जो R2 पे आ रहा है मैंने करा था, खुद मेरा R1 पे आ रहा था, ये 0 1 1। अब नहीं वापस आएंगे ठीक है, पहले बोल देता, हाथ की हाथ बता दिया करो। सर 13 क्वेश्चन का हिंट दे दो एक बार। 14 क्वेश्चन का हिंट चाहिए बच्चे? 13 का लो, 13 का हिंट लो मैंने, और कराने लायक है तो नहीं, अभी नहीं कराना चाहिए, गड़बड़ा जाएंगे बच्चे। ऐसे बोल देता हूँ आपको भी, ऊपर ऊपर से ही बोल रहा हूँ, ध्यान देना। राइट का फैक्टर देखना है 1 + a², सुन सभी लेना भैया, जब आप आओगे करना तभी, उससे पहले मत करना, जब तक 13 पे ना पहुंचो सारे खत्म करते हुए। 1 + a² + b² 3 बार ही चाहिए, ध्यान से देखो, इस कॉलम को देखो, 1 + a² एक एलिमेंट है, यहाँ +b² बनाने की कोशिश करो, अगर बना, जिस भी ऑपरेशन से यहाँ बना, उससे पूरे कॉलम पे ही बनना है और कॉमन आना है। सर यही कैसे बनेगा पहली बात, ठीक है, बस मेरे को इतना बताओ, और सारे बच्चे बोल लेना -b² में कितना b² ऐड करूं कि +b² बने, ये बता दो बस। +2b²। अब आपको देखना है क्या यहाँ 2b² है, नहीं सर, क्या यहाँ 2b² है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये थोड़ा ठीक सा लग रहा था, 2b तो है,
तो भैया इस कॉलम की बी से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, और तुम्हें प्लस करना, ध्यान देना, जबकि बी से मल्टीप्लाई करके -2b² है, और फिर उठा के इसे माइनस कर दो, तो एक माइनस तुम करोगे, एक यहाँ, तो +2b²। सोचा तुमने एक एलिमेंट है कि सिर्फ एक एलिमेंट ऐसे ऑपरेशन से 1 + a² + b² बनेगा। ऑपरेशन मैंने बोला C1 इज चेंज इनटू C1 - b टाइम ऑफ C3, ये बोला, ठीक है भैया। ये एक एलिमेंट बनाओगे ना, ये दो अपने आप बन रहे, कोई जीरो हो रहा है, किसी पे कॉमन लेके ये पूरा फैक्टर सेम बनेगा, वो आपको दिमाग चलाना है। 1 मिनट सारा बच्चा जिसने अभी ये सुना है, करना मत, मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन पहले, लेकिन एक बार ये सेकंड कॉलम पे भी, क्योंकि 3 चाहिए, इससे भी बन जाए तो बहुत बढ़िया। और ये सेंटर एलिमेंट कंफर्टेबल है सोचने के लिए, क्योंकि 1 + b² मैच है, बस -a² को +a² बनाना है। दोबारा बोलना भैया, -a² को +a² बनाने के लिए कितना a² ऐड करना पड़ेगा? 2a²। और यहाँ 2a है, तो अब की बारी C3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? a से, और उठा के यहाँ लाके क्या करोगे? ऐड, क्योंकि तुम्हें +2a² चाहिए और प्लस पहले से ही है, यानी ये ऑपरेशन हो जाएगा आपका C2 इज चेंज इनटू C2 + a टाइम ऑफ C3। सिर्फ यही वाला एलिमेंट सोचो पहले, a टाइम करोगे 2a², यहाँ लाके ऐड करोगे +2a² - a², 1 + a² + b²। जब इसकी भी a से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 ही हो जाएगा। इसकी a से मल्टीप्लाई करके यहाँ लाके ऐड करोगे, एक 3 टर्म दिखेंगी जिनमें a कॉमन लेने पे, -a कॉमन लेने पे 1 + a² + b² बन जाएगा आपका। 2 कॉलम पे बन गया, एक्सपेंड मार देना, सॉरी कॉमन ले लेना, 2 बारी होल स्क्वायर हो जाएगा। एक आखिरी चीज, एक्सपेंड मार देना, काम खत्म। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्कूलों में आता है ये, ठीक है। इतना सुनने पे आप ऑर्डर पे करें, मैं फिर कह रहा हूँ ऑर्डर को रूल आउट नहीं करना, मजा खराब हो जाएगा, ठीक है भैया। वापस, और सारे बच्चे ना, अभी आप अपना कोई अलग ऑपरेशन यूज कर दोगे, मेरे लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा भैया, ठीक है। तो उसी आइडिया में काम करो जिस आइडिया में सभी कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर कोई अलग करेगा तो हर किसी का तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना मैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, अब जल्दी थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है बस, ठीक है जी। 10th, बस 1 मिनट पैनल एडजस्ट कर लें। हाँ, 10th बहुत तेज से करना आप सबने, जल्दी जल्दी। 10th, x + 4 2x, अभी सारी बातें आपने सीखी नहीं है, मैं क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो जो बच्चे आगे चल रहे हैं, जब किसी खास बात के लिए रोका जाए सुन लेना, अच्छे क्वेश्चनों में काम आएंगी अभी, ठीक है जी। ये आ गया 5x + 4 × 4 - x²। बच्चा सबसे पहले सर 5x + 4 चाहिए, क्या बना सकते हैं अपन 5x + 4? देखो भैया, रो 1 में तीनों रो 2 रो 3 जोड़ दो, ऐड कर दो, देखो 5x + 4 5x + 4 5x + 4, पूरी रो पे 5x + 4 कॉमन। एक मोमेंट अभी तक बोलने में नहीं आया, अब बोल रहा हूँ, 1 मिनट, सारे बच्चे जो कर चुके हैं वो छोड़ना क्वेश्चन को, बिल्कुल कोई आगे पीछे मत चलो, 1 मिनट इस बात को सुन लो, अगले 2-3 स्टेप तक ध्यान से सुन लेना, नया मूवमेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे यूज करना, सभी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। जब तीनों रो ऐड कर दी, मान लो 5x + 4 बन रहा है, और इस पूरी रो से 5x + 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो बताना इस पूरी रो से सारे बोलेंगे 5x + 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 1 बनेंगे, 3 1 पूरी पहली रो पे जो आप कह रहे हो, ठीक है। जब भी ये 3 1 आपको या तो पूरी रो पे या पूरे कॉलम पे मिल जाए, तो आपस में माइनस करके 0 बड़े आराम से होती है, ठीक है। एक फैक्टर आपका मैच हो चुका होगा, 2 और चाहिए, वो एक मूवमेंट है, लेकिन आप ये सोचो, मान लो ये तीनों 1 है, तो C1 - C2 करोगे 0 आएगा, C2 - C3 करोगे 0 आएगा, मैक्सिमम 0 बन गई ना, एक ही एलिमेंट बचा, एक्सपेंड करने से भी काम आराम से हो जाना है। मैं कुछ खास कहना चाह रहा हूँ, मैंने भी बोला तक नहीं है, इसलिए पेन मत चलाना प्लीज, बिल्कुल नया कंसेप्ट आएगा, सभी ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैं कह रहा था रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दो, कोई दूसरा बच्चा सर कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड करते, तब यहाँ बन जाता 5x + 4, बिल्कुल ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अभी ऐसे ही करना, ठीक है भैया। जिन्होंने अभी तक निकाला नहीं, और मेन स्टेप क्या कह रहा हूँ, बेस रो बेस कॉलम का एक नया रूल दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, आगे उसके बिना क्वेश्चन होने नहीं है, इतने बढ़िया क्वेश्चन आने जा रहे हैं। तीनों रो ऐड, 5x + 4 5x + 4 5x + 4, second row as it is 2x x + 4 2x, third row as it is 2x x + 4, ठीक है। पहली रो से 5x + 4 कॉमन ले लो, लिख देना पूरा, टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम रो 1, वो आप प्रॉपर लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट जरूर डालना, बाहर कॉमन लेते हैं, 5x + 4 कॉमन, ये नॉर्मल है, 1 1 1, ठीक है। ये आ गया 2x x + 4 2x, सारे बच्चे होल्ड कर दो, यहीं पर है वो नया स्टेप जो मैं कहना चाह रहा था, दिखे तो नया है, 2x काम चलाओ, x + 4 दिख गया होगा, ठीक है। 1 मिनट अब ध्यान रखना भैया, ठीक है जी। क्वेश्चन तो आपके पास है ही, मैं
क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ध्यान से सुनो, पहले आप जवाब दे लो जो करके बैठे हो। 5x + 4 बाहर है, कोई बताओ अब किसमें से किसे माइनस करोगे, जीरो भी बने अगले फैक्टर भी बने, बोल दो जो जो कर चुके हो। सर कॉलम ऐड, गलत तो बनेगा नहीं आप जो भी बोलोगे। सर कॉलम में ऐड कर दूं तीनों। कॉलम ऐड कर दो, तीनों कॉलम ऐड करने से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भैया 5x + 4 5x + 4 और पूरे कॉलम पे 5x + 4 है भी नहीं और तुम्हें और चाहिए भी नहीं था, तो तीनों कॉलम क्यों ऐड करने हैं, तो बिल्कुल अजीब हो गया। R2 is converted into तो R2 C2 को C2 आप माइनस, एक मिनट सभी बच्चे ध्यान दो भैया, इस मोमेंट जो अगला फैक्टर बचा हुआ है राइट साइड पे, क्या x - 4 था 4 - x था? 4 - x। तो 4 - x का होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। या तो तुम ये फैक्टर सोचो, मैं कह रहा हूँ ये सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी समझदारी नहीं होती जब आपको हर कॉलम पे सेम एलिमेंट दिखे 1 1 1 या हर रो पे एक 1 1 1 दिखे, तो फैक्टर सोचने में भी कई बार टाइम लग जाता है। ज्यादा अच्छा है जीरो बनाओ, ये फिक्स चलेगा सारे क्वेश्चनों में, 3 1 मिल गए कॉलम पे या रो पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, या तो साइक्लिक ऑपरेशन लगाना, जो समझदार लोगों के काम नहीं है, क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो एक ही तरीके से होगा, चाहे मैं ट्रिक बताऊंगा चाहे आप नॉर्मल ट्रिक लगाओगे, नॉर्मल बात लगाओगे, इसमें कोई बड़ा छोटे का फर्क नहीं आएगा, बड़े क्वेश्चन में फर्क आएगा। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, जीरो बनानी है, उनको भी पता होता है मैक्सिमम जीरो बनानी है, सर्कल में चलते हैं, C1 is changed into C1 - C2, यहाँ एक जीरो बन जाएगी, ठीक है। फिर C2 is changed into C2 - C3, फिर यहाँ एक जीरो बन जाएगी। ये जो चेंज होंगे होंगे और वो अपने आप ऐसे भी होंगे जो तुम्हें चाहिए भी, ठीक है, ये भी पक्की बात होगी, ठीक है भैया। और बस एक 1 बना, यहाँ 2 जीरो और एक्सपेंड मार दिया, हो गया, ठीक है। जबकि ट्रिक है इससे बेटर करना, माइनस ही है, बनाऊंगा जीरो ही। एक बारी बहुत ध्यान देना, इसको मैं अपने घर का नाम दे रहा हूँ इस ट्रिक को, बेस रो या बेस कॉलम ढूंढने वाले ट्रिक। जब 3 1 आपको दिखे सेम कॉलम पे या रो पे, तो आप सर्कल में कम चलना जब तक जरूरत ना हो या राइट साइड वैसी ना हो। आप ये देखो किस कॉलम के पास बाकी 2 कॉलम के सबसे ज्यादा मेंबर हैं, बोलना किस कॉलम के पास बाकी 2 कॉलम के सबसे ज्यादा मेंबर सेम है, जल्दी बोलो बोलो। C1 या C3? C1 के पास है भैया, देखो इसके 2 बिल्कुल सेम है और इसके भी 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है। C3 के भी 2 एलिमेंट सेम है, C2 के भी 2 एलिमेंट सेम है, और किसी के पास ऐसा नहीं है भैया कि बाकी दोनों कॉलम, एक कॉलम के हो सकते हैं 2, एक कॉलम के 2 यहाँ है इसके पास, दूसरे के नहीं है, ठीक है, दूसरे का एक ही है, इसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट सेम है। जब बहुत ज्यादा फैक्टर वाला क्वेश्चन होता है ना, तब ये बेवकूफी में काउंट होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट सेम थे तुमने उसे माइनस करके बर्बाद कर दिया, कि इसी को चेंज कर दिया सबसे पहले। इसको तो चेंज ही ना करो, इसको फिक्स रख दो, फिक्स रख दो। इसलिए मैंने इसका अपना घर वाला नाम डाल दिया, फिक्स कॉलम ढूंढने वाले ट्रिक। इसके पास C2 के भी 2 एलिमेंट है, चेक कर लो भाई, दोबारा मत कहना फिक्स कॉलम क्या, और C3 के भी 2 एलिमेंट सेम है, इसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट सेम है, इसको माइनस करके बर्बाद मत करो, इसको चेंज मत करो। सर किसको करें, उल्टा कर, C2 - C1 कर, क्योंकि इसके पास 2 एलिमेंट तो C2 के सेम है, 2 जीरो बनाएगा, यहाँ पे 1 नहीं बनाएगा, 2 बनाएगा। और जब C3 को चेंज करेगा तो C3 - C1 कर, इसके पास C1 के भी 2 हैं, ये C1 कॉलम पे भी कितनी जीरो बनाएगा, बोलना जरा, बोलो। C2 पे भी 2 बनाएगा, C3 पे भी 2, तो इसको 2 फिक्स कर दो, उल्टा C2 में से C1 माइनस करो, C3 में से C1 माइनस करो, जितनी ज्यादा जीरो उतनी कैलकुलेशन, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है भैया। और कोई बच्चे ने दूसरे तरीके से कर लिया और मेरे तरीके को देखेगा, बोलेगा कोई फर्क ही नहीं है सर, सब एक जैसा सा हो रहा है, कोई मतलब कुछ भी फर्क नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कभी तो आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ध्यान से देखते रहना, करते रहना। अभी तो नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया, ये बेस कॉलम वाले ट्रिक, किसी को क्वेश्चन, भाई जो लेट आ रहे हैं जरा टाइम से आ जाया करो भैया। C2 is changed into C2 - C1 और C3 is changed into C3 - C1, ठीक है। 2 ऑपरेशन लगाए मैंने, बाहर ऑलरेडी 5x + 4 था, ठीक है। अब देखो पहला कॉलम मैंने फिक्स किया क्योंकि इसके पास दूसरे तीसरे कॉलम के मेंबर सेम है। C2 - C1 कर रहा हूँ, ऑर्डर ध्यान देना, पहले C2 का एलिमेंट बोलना है, फिर C1 का, 1 - 1 0, साइन का ध्यान देना, x + 4 - 2x, तो भैया x + 4 - 2x करोगे तो -x + 4 या 4 - x आ जाएगा, 2x - 2x 0। अब C2 - C1 कर, C3 - C1 करोगे, देखो 1 - 1 0, 2x - 2x 0, x + 4 - 2x, तो x + 4 - 2x मतलब 4 - x आ जाएगा। 1 मिनट, कोई भी समझदार बच्चा कर चुका नहीं कर चुका, इस सब को देख के जवाब दे लो। मैंने तो मैक्सिमम जीरो बनाई थी यहाँ पे, ठीक है भैया। आप ध्यान से देखोगे C2 पे भी 4 - x बैठा हुआ है, C3 पे भी 4 - x बैठा हुआ है, क्या करोगे जल्दी से बताओ। 4 - x होल स्क्वायर चाहिए तुम्हें, बोलो बोलो। सर एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करेंगे, फंसे नहीं, मैं फंसाने की बात कर रहा था, तुम में से कोई फंसा नहीं, मैं पक्का बोलेंगे कॉमन ले लो।
ठीक है, बड़े हो गए लेकिन आप सारे के सारे, छोटी बातों में तो नहीं फंस रहे। सर ठीक है, 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेते C2 C3 से, लिखना पड़ता है एक लाइन, कॉमन लेना पड़ता, फिर डिटरमिनेंट चमकाना पड़ता, फिर उसे एक्सपेंड फिर भी करना पड़ता। समझदार बच्चा। सर क्यों स्टेप फालतू लिख रहे हो, कॉमन एक्सपेंड करो इसे अभी पहली रो से। देखो माइंड में ही दिख रहा है, पहला एलिमेंट +1, रो कॉलम छोड़ोगे, डायगोनल की मल्टीप्लाई वो अपने अभी आ रहा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -0, और आगे तो एक्सपेंशन में कुछ है नहीं क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है। तो बिल्कुल जिसने भी बोला बढ़िया बोला, एक्सपेंड कर दो सर, कॉमन का टाइम खराब हो जाएगा लिखने का। एक्सपेंड अलोंग R1, कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। तो ये आ गया 5x + 4 इंटू, भैया साइन का ध्यान देना ऑलवेज, ठीक है। A11 पोजीशन का सम इवन साइन वही रहेगा +1। इसको लीड करने वाला रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, डायगोनल मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई 0, और आगे मैं कोई कैलकुलेशन लिखने वाला नहीं क्योंकि 0 मल्टीप्लायर कुछ भी 0 और ऐड होके यही आएगा। ठीक है भैया, 1 मिनट, आंसर आ गया होगा शायद, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, किसी को फंसाने की कोशिश कर लेता हूँ, कोई फंसता हो तो। ठीक है जी, 1 मिनट बस। राइट साइड, हाँ जी राइट साइड थी यहाँ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैच तो हो गई भैया, अभी तो चांस की बात है। ठीक है, हाँ मैं कराता वाल बताइए मेरे भाई, अगर लेकिन इसी क्वेश्चन में राइट साइड x - 4 का होल स्क्वायर होती तो ये वाला फैक्टर ऐसा स्क्वायर होके बाहर आ जाता है, सेम चीज। सर कोई बड़ी बात ही नहीं है, मतलब हम परेशान थोड़ी होते साइन उल्टे आ गए, माइनस कॉमन लेके बाहर खींचते, ठीक है, साइन पलटते और बाहर माइनस नहीं बचेगा, ये सबको पता है भैया। बाहर माइनस कॉमन ले जाओगे तो बाहर आते हुए स्क्वायर होगा और बाहर माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, यानी से इसी वक्त x - 4 का होल स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। ठीक है भैया, बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे बाद में दिक्कत करते हैं, इतनी छोटी बात भी सोचते नहीं है अगर हाल फिलहाल प्रैक्टिस ना कर रहे हो। 1 मिनट भैया, सारे मैं करूंगा बिल्कुल सेम लेवल के, ऐसा में मतलब मजा ही खराब हो जाएगा। तुम करोगे तुम्हें बड़ा मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम है मेरे को जरूर बोलना। एक बारी टाइप बोल दो सारे बच्चे, या 1-2 मतलब लिखो मत आप, 2 लाइनों का है, मैं कम लिख के ऑपरेशन माइंड में बोलते हुए ऐसे बस देख लेना, होमवर्क कॉपी में करना है। 1 मिनट सारे रोक दो भैया, सारे बिल्कुल रोक दो, कोई पेन ही ना चलाना, बिल्कुल ना करना अभी से, 1 मिनट में खत्म करेंगे। देखो ये लो सर, राइट पे 3y + के और k स्क्वायर चाहिए, 3y + के तीनों रो ऐड कर ले, देख 3y + के 3y + के 3y + के। 1 मिनट बेटर मूवमेंट देना, 3y + के पूरी रो पे बन जाएगा R1 + R2 R + 3, R1 + R2 + R3 चेंज करने से कॉमन ले लोगे, 3 1 तो क्या करोगे फिर, 3 1 जल्दी से बोलो, बोलो ना, 3 1 आ गए यहाँ पे सर 0 बनाएंगे। सर 0 बनाएंगे, मैक्सिमम 0 2 0। 1 मिनट देखो, इसी में देख लेना भैया, फर्स्ट कॉलम को फिक्स R1 करेंगे। इज चेंज इनटू R1 R2 + R1 + R2 + R3, ये 3y + के, ये 3y इसी में देख लो, ये 3y + के, यहीं से 3y + के कॉमन ले लो, ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, 3 1 आ गए। अब मैक्सिमम 0 बनानी है और आपस में माइनस करके चाहे साइक्लिक माइनस करो, इस शब्द को सुनो, या तो साइक्लिक माइनस करो C1 - C2, फिर C2 इज चेंज इनटू C2 - C3 ऐसे, या बेस कॉलम ढूंढ के, बेस कॉलम में 0 ज्यादा बनेंगी, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बेस कॉलम देखो, ये पहला तीसरा ये एलिमेंट बिल्कुल यहाँ सेम है, ये यहाँ सेम है, कौन सा बेस कॉलम है जल्दी बोलना। फर्स्ट वाला इसके बाद सबसे ज्यादा एलिमेंट सेम है दूसरे के और तीसरे के, इसको माइनस करके बर्बाद मत करो। ऑपरेशन क्या लगाओगे, C2 इज चेंज इनटू C2 - C1, C1 इसी में ही देख लो 1 - 1 सर यहाँ 0 आएगा, y + k में y माइनस करोगे सर यहाँ k आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 - 1 0 आया, मत करना यार बिल्कुल, y - y 0, ये y - y कट गया k। ले अब पहली रो पे एक्सपेंड मार ले भैया, उसी लाइन में तो क्वेश्चन खत्म हो रहा है हमारा। 3y + के 1 इंटू रो कॉलम छोड़ोगे, ये डायगोनली मल्टीप्लाई k स्क्वायर - 0, आगे 0 की कैलकुलेशन लिखनी नहीं, k स्क्वायर इंटू 3y + के। बोलना कंफ्यूजन किसी को। सर y + k का 1 कैसे करा था? y + k का 1 कैसे करा था यार, थोड़ा सा लेट हो जाते हो आप। रो 1 का 3y फर्स्ट + k था, 3y + k था पूरी रो पे, तो हमने वो 3y + k कॉमन ले लिया था। तो y + k दिखा रहा है बुक में तो। ठीक है, बुक में y + k दिखा रखा है, किसकी बुक है भाई? हाँ सर। क्लास तो चल रही है, 1 मिनट रुको, ये देख, ये भी तो बुक है, देख सर देख। LHS में सर पहला एलिमेंट तो y + k है ना? तो रहने दे भाई, तीनों रो देख, बीच में सोइयो मत पढ़ाते पढ़ाते, किसी और से बात मत करियो। मैंने बोल दिया था भाई, तेरा ध्यान नहीं गया, तू बड़ा समझदार है, तूने ध्यान ही नहीं दिया बस। रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड करेंगे, 4 बारी बोल दिया था मैंने। ओके सर। 3y + के बीच में किसको सुन रहा था ये बता। सर किसी को नहीं सर, आपको सुन रहा था। नहीं गलत बात है, गलत बात है, सर आपको चीटिंग हो रही, चीटिंग। मेरे को सुन रहा होता है ऐसे कैसे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब तो मैंने एक ही बारी बोली, पहले 4 बारी बोली थी।
ध्यान लगा बच्चे, ध्यान, फोकस खराब हो जाता है आपका। एक को नहीं कह रहा मैं, सबको कह रहा हूँ, सबकी हालत ये हो रखी है। ठीक है जी, लगे रहो, कोई बात नहीं, सुनते रहो, करते रहो कोशिश, अपने क्वेश्चन भी बोलने ही है जहां भी दिक्कत आएगी। देखते रहना भाई, ये वाला भी मत करो, ये वाला भी मत करो, या चलो ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, इक्का दुक्का थोड़ा सा अलग बैठेगा, जरा सा। ठीक है, 1 मिनट सुनना है भाई, एक बारी सार्थक भाई ट्राई मार देगा। यहाँ देख, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, होल क्यूब मतलब 3 बारी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए, और आखिरी तो हम बना ही लेंगे एक्सपेंशन से, 2 रो या 2 कॉलम से कॉमन आ जाए। a प्लस बी प्लस सी चाहिए, बता कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, जल्दी बोल। सर रो 1 में रो 2 और रो 3 को अगर ऐड कर दूं तो देखो बन रहा है क्या? हाँ सर, बन जाएगा a प्लस 2b माइनस b प्लस b प्लस 2c माइनस c प्लस c बन जाएगा ना। ठीक है, तो रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर रहे हैं, कहीं से भी देख लो, यहाँ पूरा a प्लस b प्लस c बनेगा। लेकिन बच्चा बोल रहा है कॉलम में, कई बार कॉलम से भी हो रहा होता है भाई, देख लो, मना कौन कर रहा है, तीनों कॉलम ऐड कर, 2a 4a प्लस a 5a माइनस b माइनस c, नहीं वो नीचे तो बिल्कुल अलग बात होगी, रो से बात बन रही है। मूवमेंट पिछले जैसा बनेगा, आपका मन करेगा कोई कोई तो करना चाहिए बिल्कुल पिछले जैसा, स्पीड से, जरा बहुत तेजी से आना सारे। ठीक है, तो a माइनस 2b प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c, 2a माइनस a प्लस b तो है ही, और माइनस c प्लस 2c प्लस c, बोलना कंफ्यूजन, 2a माइनस a 2b माइनस b प्लस c। ठीक है भैया, बिल्कुल वही मूवमेंट बना है, जब a प्लस b प्लस c कॉमन ले लोगे, 3 1 में कहानी वही है भैया। मेरे से पहले करो ना यार, जल्दी से सबका, जिसका हो जाए मेरे से पहले हैंड रेस करना, जरा खींचो, तेज से खींचो। ठीक है भैया, अब भैया मेरे को नहीं लग रहा मैं बार बार वही एक ही बात करता रहूं, आप करो, आप हाथ छोड़ना मत, इसी में कर लेता हूं मैं तो, a प्लस बी प्लस सी कॉमन पहली रो से। ठीक है भैया, कोई बाद में घूम के मत आ जाना सर, यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी था, 3 1 कैसे आ गए, इसी में मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, अब कोई भी बता दो बेस कॉलम कौन सा है, बोलो। कॉलम 1 सर, 1 2c सेम है, 1 2b सेम है, इसको माइनस करके बर्बाद मत करना, बल्कि ऑपरेशन ये लगाना, c2 इज चेंज इनटू c2 माइनस c1 और c3 इज चेंज इनटू c3 माइनस c1। करो, हाथ से करो अपने। ठीक है जी, और अब देखो, बाहर a प्लस बी प्लस सी था, पहला कॉलम फिक्स है, सेम मूवमेंट है, 1 माइनस 1 0, साइनों का ध्यान देना। अब b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो माइनस सी माइनस ए तो वही है भैया, और b माइनस 2b तो माइनस b हो जाएगा ना, माइनस b माइनस सी माइनस ए, 2c माइनस 2c 0, फिर c3 माइनस c1, उल्टा मत करना, c3 पहले है बाद में माइनस c1 है, तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, c माइनस 2c सर माइनस c, और ये दोनों तो सेम रहेंगे। ठीक है भैया, अब एक्सपेंड कर लो पहली रो से, अगले 2 फैक्टर वो डायगोनल की मल्टीप्लाई में अपने आप बन रहे हैं, काम खत्म है, एक्सपेंड अलोंग r1। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है बोलना भैया। a प्लस बी प्लस सी, ये देखो पहला एलिमेंट +1, लीड करने वाला, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, डायगोनली मल्टीप्लाई, एक माइनस इससे कॉमन ले लो, एक माइनस इससे कॉमन ले लो, माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ डायगोनल 0, ये ऐसे आ गया, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू 1 वही आएगा, उसके a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होल क्यूब। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। जिसने मेरे से पहले करा है अपने आप से, वो अपने नाम बोल ले इस बारी। सोहम, आदित्य, विशाल, उदयराज, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे बचे हुए हैं भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? भव्य खेड़ा, महक गोयल, विशाल सोनी का नाम मैंने नहीं सुना, तिशा का नाम मैंने नहीं सुना, सार्थक का नहीं सुना, नहीं भैया प्रतीक बोला है आनंद ना। का नहीं, प्रतीक आनंद का नहीं सुना, मेघ मौर्य का नहीं सुना, तो किस किस के नाम याद दिलाऊं मैं? तो अपने नाम भूल गए क्या? पहले करो ना मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ, कोई कमी थोड़ी है, हो गया। पैशनेट करो, थोड़ा तेजी से करो। मुश्किल लग है तो वो बता दो सर, मुश्किल है, हो नहीं सकता था, ये भी नहीं कह पाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आगे, ये बिल्कुल अभी ये वाला मत निकालना, अभी सेम मोमेंट जाएगा। ठीक है भैया, एक बार ही चेक कर लो, और अगली क्लास जिसका जो भी अटकेगा, चाहे आसान बोल रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूछना जरूर भाई। ठीक है, देखो तीनों रो ऐड कर लो, तो x प्लस वाई प्लस 4z, नहीं सर वो नहीं चाहिए, तीनों कॉलम ऐड कर, c1 इज चेंज इनटू c1 प्लस c2 प्लस c3, सर ये आएगा 2x
प्लस 2y प्लस 2z, कहीं से भी देख लो भैया, तीनों कॉलम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 2y प्लस 2z प्लस 2x, ऐसे यहाँ 2x प्लस 2y प्लस 2z, वो डबल ऑफ x प्लस yz कॉमन। ठीक है, थोड़ा रफ देख लो, ये क्लियर है। C1 को चेंज करूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 है, डबल ऑफ x प्लस y प्लस z बनेगा, कॉमन लूंगा पूरा डबल ऑफ x प्लस y प्लस z कॉमन, उसमें 2 भी कॉमन ले लो, यहाँ 3 1 ऐसे दिखेंगे, ये x y। 1 मिनट सिर्फ देखने से भी कॉन्फिडेंस आता है और खुद करने से फाइनल होता है, चाहे यहाँ तुम अभी नकल लगा के कर लो, उससे तो कुछ होना नहीं है। ठीक है भैया, और अभी मत करना, थोड़ा गैप लेके करना, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये आ गया। अब देखो 3 1 रो पे दिख रहे हैं, अब कोई बताएगा बेस रो कौन सी है, जल्दी से बोलो बेस रो। सर R1 है सर। इसके पास देखो R2 के 2 एलिमेंट है, R3 के 2 एलिमेंट है, तो इसको तो माइनस करके बर्बाद मत करना, उल्टी माइनस करो, बल्कि ज्यादा जीरो बनेंगी, यानी R2 इसी में देख लेना भैया, R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, ये x हो जाएगा, ये y माइनस y 0, ये 1 माइनस 1 0, ये x माइनस x 0, ये z प्लस x प्लस 2y माइनस y करोगे y, और अब आप पहले कॉलम पे एक्सपेंड मारो, 2x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इनटू ये होगी आपकी राइट साइड। देखा होगा तो आपने तीनों चारों क्वेश्चन एक ही टाइप पे गए हैं, तो अगर ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बहुत, मतलब कितना भी आसान लगे और कितना भी बढ़िया लगे मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आपने ही सोचना है, लेकिन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अब एक बारी। ठीक है, 12 13 14 तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आसान और मुश्किल वो तो आप अभी करके बताओगे। मैं क्वेश्चनों की प्रॉब्लम बताऊंगा, आपने अगर 2 साल ठीक से पढ़ाई की है, वैसे पिछला साल उतना बढ़िया गया नहीं भैया, नहीं तो एक फील बच्चों को आ जाता है, पता होता है। सर कोई कोई क्वेश्चन ना सिर्फ इसलिए मुश्किल लगता है हमें कि हम उसे किताब से पढ़े, मेरे टीचर ने कराई ट्रिक से, आराम से हो गया, कोई पता ही नहीं लगा, बढ़िया भी था, लेकिन 4 महीने बाद मैं खुद पढ़ने बैठा, टीचर का तो भूल गया और किताब का सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब ये दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये मोमेंट है और बोर्ड में 2-3 बार ही आया हुआ है भैया ये, तो 1 स्टार मार्क दे देना इसे, किसी बुक से देख लोगे पता लगेगा बहुत बढ़िया से, और अभी हम करेंगे ऐसा लगेगा इतना घटिया क्वेश्चन इसने पूछा भी क्यों। ठीक है भैया, सामने देखो सारे, मैं पहले बुक वाला मेथड बोलूंगा जरूर एक बारी, ठीक है, क्योंकि सारी किताबें लगभग वो करती हैं, बड़ा खींच देती हैं ऐसे। ठीक है, जैसे ऊपर राइट साइड पे ये चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब तो कहीं दिख नहीं रहा, प्लस माइनस करके आप एक्स क्यूब तो नहीं बना पाओगे ना, तो समझदार बच्चा ये देख ही लेता है कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है भैया। ठीक है, लास्ट क्लास भी डिस्कस हो रहा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो फॉर्मूला भूला वो जरूर याद कर लेना, इसको लिखना मत, क्योंकि ये मेथड मुश्किल वाला है, ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हम, पता होना चाहिए हमें। ठीक है भैया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का राइट साइड पहले वो सोच लेता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर था भैया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो भी मतलब है उसका भी होल स्क्वायर, तो कुल मिला के आपको 4 फैक्टर चाहिए, 2 ये और 2 ये। तो बच्चा कह रहा है एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आ गया, किसी भी किताब को पढ़ लो कि पहले राइट को सिंप्लीफाई कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बारी चाहिए, एक बारी तो आ गया, तीनों रो ऐड कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो पूरी रो से कॉमन निकाल लो, एक फैक्टर बनेगा, चाहिए तो भूलना मत। 3 1 बन गए, 3 1 से 2 0 बना लो, फिर थोड़ी बहुत तकलीफ लगती है, काफी सोच साच कर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो भी लिख रहा हूँ काफी बड़ा है यार, जरूरत ही नहीं है, इसी स्टेप पे खत्म होगा, पहले स्टेप पे क्वेश्चन खत्म होगा। कोई बताओ कैसे? सर पहले पुरानी किताब लेके बैठे हो तो मत बोलना, पुरानी किताब, हाँ बोलो बोलो बोलो। पहले R1 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर R1 माइनस R3 करके कॉमन ले लो, और फिर एक मिनट रुक जाओ, बिल्कुल ऐसे ही रहना। R1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? x से, फिर डिवाइड भी कर देंगे डिटर्मिनेंट को, हाँ, उसके बाद R1 माइनस R3, फिर कॉमन ले लो और उसके बाद एक्सपेंड कर दो। चलो ठीक है, ठीक ही बोला है बच्चे ने, कुछ गलत तो बोला नहीं है, बाहर डिवाइड में वो x बचा नहीं आपके पास, बाद में कॉमन लेना, एक्सपेंड करने से कट गया, तो फिर हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, गलत नहीं बोला भैया, मैं कह रहा हूँ मेरे पास इससे भी सुंदर है। ठीक है, ये बहुत सुंदर है, 3 ही स्टेप किया है, 1 मिनट मेरे को बोलने दो बस यार अब। ठीक है, C1 सर 1 तैयार है, 1 तैयार है, माइनस एक्स क्यूब चाहिए, मैं देख रहा हूँ तू माइनस एक्स क्यूब है, नहीं यार तू है नहीं, मैं पास हूँ एक्स क्यूब के, लेकिन हूँ नहीं, कितना एक्स कम है, 1 एक्स कम है, अरे इस कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करके उठा के यहाँ माइनस करो, काम खत्म। यानी मैं कह रहा हूँ C1 को चेंज करो, C1 माइनस एक्स टाइम ऑफ C3। ठीक है, C1 में इसका x टाइम करके माइनस करो, कोई बताना जरा, किसी एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
कर सकते हैं सर। कर सकते हैं एक हमारा ध्यान रखना भैया, बहुत आसान है, इसी स्टेप पे क्वेश्चन खत्म है, लेकिन बाद में कभी कभी आप नहीं करते कुछ बच्चे, क्योंकि ना पूरी मैथ्स में ज्यादा बार ये होता है जहां एक्स वाई आया तो वेरिएबल है, जहां ए बी के आया तो कांस्टेंट है, और बच्चे को ये तो पता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं, वेरिएबल से तो अब मैंने तो वेरिएबल के बारे में कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बच्चा अपना मन बना लेता है वेरिएबल से नहीं कर सकते। तो चाहे आज हो गया, टीचर कर रहा था, उसने कुछ पूछा भी नहीं ज्यादा, उसने कहा चलो बात तो सही लग रही है, बाद में जो उसका दिमाग अटकता है ना, उसको पता भी नहीं है किस बात पे अटकता है, तो एक्स वेरिएबल है, इसलिए वो ये चीज सोचता ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को एक्स वेरिएबल दिख रहा है। अरे भाई यहाँ कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, उन्हें एक्स लिखा, ए लिखा, बी लिखा है, कोई फंक्शन थोड़ी है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट बोल लोगे आप। यहाँ मैं ए लिखूंगा, ए स्क्वायर लिखूंगा एक्स की जगह, तब भी तो ए से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो, अरे सब कांस्टेंट ही है, ठीक है भैया। तो उस चीज पे कोई कोई उलझता है वो सोच होने की वजह से। अब देखो यहाँ पर C1 में x टाइम ऑफ C3 माइनस करेंगे, एक मिनट देख लेना, 1 माइनस इसकी x से मल्टीप्लाई करो x क्यूब, लाके माइनस करो 1 माइनस x क्यूब, इसकी x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, लाके माइनस करो 0, इसकी x से मल्टीप्लाई करो x, लाके माइनस करो 0, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, तुम्हारा काम खत्म हो चुका, ठीक है। तुम इसे पहले कॉलम पे तुमने मैक्सिमम 0 बना लिया है, और तुम देख रहे हो तो एक फैक्टर तो ये खुद ही है 1 माइनस एक्स क्यूब, और अगर इसे पहले कॉलम पे एक्सपेंड करोगे ना, इसकी रो कॉलम छोड़ के, तो ये डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ डायगोनल एक्स क्यूब, एक यहाँ है, उसके इससे मल्टीप्लाई होल्स करते हैं यार, बाकी करनी नहीं, 0 है, काम खत्म, दूसरे स्टेप में ही। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, करना ध्यान से, एक लाइन में हो गया, ऐसा सोच के बेकार मत मान लेना। सर ये कितने नंबर में आएगा पेपर में? हाँ वही सर, कितने नंबर जब में आया आएगा? था तो 4 नंबर में आया था बोर्ड में मेरे सर में। इस मेथड से करेंगे तो सर 1 नंबर ही मिलेंगे। क्यों भाई क्यों ऐसा क्यों? सर इतना छोटा मेथड है सर, 4 नंबर में इतना तो सा। ट्रिक की ज्यादा कीमत होती है कि कम कीमत होती है, ये बता, है? सर एग्जामिनर नंबर दे देगा। तू खुद बता ना, मेरे से क्यों पूछ रहा है, तूने गलत लिखा है क्या? एग्जामिनर की गलती, उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसपे हम बुद्धि चला रहे हैं, हमारी बुद्धि पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा ही है, तेरी पे है तो तू बोल दे भाई, हमारी पे तो नहीं है, बोलना, कुछ गलत लग रहा है तो वो बोल। नहीं सर, आपकी दी हुई बुद्धि है। ऐसा नहीं है भाई, बुद्धि तो उस भगवान ने दी है और मेहनत तुम्हारी है। खैर लगे रहना भैया। सर हाँ जी, सर वो दूसरे डिवाइस से एडमिट कर लो। दूसरे डिवाइस से एडमिट कर लेते हैं, लो जी। हो गया होगा, सोच के करना लेकिन, ना कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोल लो। ये वाला हम 13 अभी जैसा देख रहे हो उसमें स्किल मान रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, बड़ी छोटी बातें लगा करेंगे आपको, इसके स्किल क्वेश्चन कुछ और ही होते हैं, जो मिसलेनियस में थोड़े से नजर आएंगे और बाकी एक्स्ट्रा नजर आएंगे। किसी का रह गया तो बोल लेना भैया, कोई कर रहा है तो। एक मिनट भी। हाँ जी हाँ जी, सोच समझ के करो, कभी छूटने मत दो किसी भी चीज को, अपने से करो। एक अटेंडेंस मुझे ऐसा लगता है भैया, जो बैच में ऑफलाइन वाला हमें एक डिसिप्लिन लाना है, तो मेरे को बोल के अटेंडेंस लेनी चाहिए हर बैच में, बीच बीच में रैंडमली। तो मैं अटेंडेंस अगली बार से ऐसे ही शुरू करूंगा, बोल के अटेंडेंस लिया करूंगा, ताकि हर बच्चे का ये भी पता लग जाए वो सुन रहा है नहीं सुन रहा। आपको पता है कुछ बच्चे कितने भी बढ़िया हो, कभी कभी गड़बड़ कर ही देते हैं, ठीक है भैया। और फिर जो एब्सेंट हुआ करेगा उसके भी खर्चा पानी हो ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये करा करेंगे बीच में। 1 मिनट 13th, बल्कि आज से क्यों ना शुरू कर दूं मैं इस बात को, ठीक है। बीच बीच में से आज ही अटेंडेंस आज से पूरी हुआ करेगी, ठीक है। साथ रहिए, 1 मिनट वर्किंग सुन लीजिए, मेरे से एडवांटेज लेना, इतनी देर में आधी अटेंडेंस पूरी करूंगा मैं। वर्किंग फिर सोच लो, और इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन करें, एक तो वो छठा सातवां जो था भैया, जिसमें एबीसी से मल्टीप्लाई करके जो ट्रिक बताई थी आपको, और एक ये वाला, बस ये 2 क्वेश्चन हैं बढ़िया वाले, जो पेपर में आने की गुंजाइश ज्यादा होती है, ठीक है। सारे साथ रहना, कुछ भी रट लोगे काम आएगा नहीं, ये ध्यान दे लेना, सोचना समझना आना चाहिए।
सर ये राइट पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 बारी चाहिए। अब आपको पता होगा 2 बारी तो आप ऑपरेशन से रो या कॉलम पे बना के कॉमन लेके क्रिएट करो और तीसरा एक्सपेंशन से लाना। इतना आइडिया आ गया होगा। आखिरी फैक्टर एक्सपेंशन से भी आ जाएगा। और फिर कैसे आइडिया लेते हैं हम, ठीक है भैया, या तो इसको रो वाइज देखो या कॉलम वाइज, दोनों से हो जाएगा। ये मैं कॉलम देख रहा हूँ, मैंने देखा एक मेंबर इस पूरे कॉलम पे मेरे को इसके नजदीक दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ गड़बड़ है, मेरे पास है माइनस बी स्क्वायर, चाहिए प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने कहा प्लस बी स्क्वायर कैसे बनेगा, तो ये तो देखो छोटे बच्चे को भी बोलूं माइनस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर कैसे बनाएगा, जबकि बाकी में चेंज नहीं करना। तो सर इसमें तो फिर 2b स्क्वायर आके ऐड ही हो जाए तभी बनेगा। और जो प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट आपने सीखा है, ये 2b बस नजदीक ही है, 2b स्क्वायर के एक b से मल्टीप्लाई देना इसे, और चूंकि प्लस में चाहिए तो माइनस हम और करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस ये ऑपरेशन सोचना ध्यान से, यानी करना क्या है, एक बार मेरे को ऑपरेशन लिखवाना। भाई जो बच्चे थोड़े से तकलीफ में है वो ज्यादा बोलो, C1 में बोलो क्या करूं मैं, यहाँ 2b स्क्वायर ऐड करना है तो इसकी b से मल्टीप्लाई करो 2b स्क्वायर, तो लाके माइनस प्लस करूं या माइनस, चाहिए प्लस में, माइनस फिर माइनस करो b टाइम ऑफ C3, क्योंकि b से मल्टीप्लाई करोगे 2b स्क्वायर, माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक चीज और सुन लेना भैया, मैंने सोचा खाली एक एलिमेंट है, जबकि पूरे पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा जब ही तो कॉमन आएगा, लेकिन जब एक पे बना है ना तो पैटर्न तो होगा ही नहीं, तो क्वेश्चन राइट साइड आएगी कैसे फिर। तो पक्का इसकी भी वो आगे पेपर में नहीं सोचने का मोमेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप करोगे इसकी b से मल्टीप्लाई करके, सर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, तो 2ab माइनस 2ab 0, 0 में से जो मर्जी निकाल लो। अब इसकी b से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, 2 स्टेप है भैया, कि पहले b से मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर साइन पलटी फिर प्लस माइनस, क्या कुछ भी आ गया उसमें b कॉमन ले लेना, आ रहा है आपका b स्क्वायर प्लस वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सोचो बाकी अपने आप बन जाते हैं करने से। एक बार C2 वाला जो सोच जाएगा ना उसका क्वेश्चन आज ही फाइनल है ये, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ प्लस ए स्क्वायर चाहिए, उसके लिए 2a स्क्वायर ऐड होना है। तो बोलो C2 में ऐड करना है क्या, 2a या 2a स्क्वायर, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं, a से। अब ऑपरेशन आप लगाओ भैया, ऑपरेशन पहले आप लगाओ। देखो चीजें सीखोगे तभी जब खुद करोगे, ठीक है। समझ जितनी मर्जी लो लेकिन खुद करने से ही फाइनल होंगी। खुद करने से ही फाइनल होगी भैया। चलो अब ध्यान से देखो, मैं भी बढ़ता हूँ, आप मेरे से एडवांटेज ले लेना, माइंड में करना पड़ेगा भैया। इसकी b से मल्टीप्लाई माइनस 2b स्क्वायर, माइनस करोगे तो प्लस 2b स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, वो डायरेक्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए। उसको भी आप लिखते रहोगे तो फिर कितने स्टेप लिखोगे। b से मल्टीप्लाई करके सर माइनस करना है ना, 2ab माइनस करेंगे 2ab माइनस 2ab 0। ये वाला थोड़ा लंबा जाएगा भैया, किससे b से मल्टीप्लाई फिर 2b में इन्हें माइनस सबके साइन चेंज, और फिर क्या आया, फिर प्लस माइनस फिर कॉमन। तो मैं बार बार इतने एक एलिमेंट की कैलकुलेशन के लिए पूरी रेलगाड़ी लिखता रहूंगा तो कितना बड़ा फिर करूंगा, ठीक है। और लिखना भी जरूरी है, तो वो मैं साइड नोट पे निपटा रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। 2b में माइनस करना है इसकी b से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस b माइनस कर रहे हो आप, साइन चेंज होंगे, प्लस ए स्क्वायर b। भैया कंफ्यूजन है तो अभी बोलना, माइनस माइनस प्लस b से मल्टीप्लाई b क्यूब, बोलना अभी कंफ्यूजन। 2b माइनस b भैया ये आ जाएगा b प्लस, ये साइड नोट पे दिखा देना आप, प्लस ए स्क्वायर b प्लस b क्यूब, क्योंकि एक लाइन दो लाइन अभी तीसरी और जाएगी तो 3 बारी पूरी डिटरमिनेंट कौन लिखेगा। तो b कॉमन है, अंदर बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर। बोलना कंफ्यूजन, बोलना किसी को है तो। ये आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी रहेगी भैया कि जहां दिक्कत है आप पूछ लो इस वक्त, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। अब अगला वाला फिर दोबारा सोच लो, सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर आएगा, जब 2a स्क्वायर ऐड होगा तो इसकी a से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो पूरे कॉलम की a से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखो इसकी a से मल्टीप्लाई 2ab माइनस 2ab, ऐड करोगे 2ab माइनस 2ab 0, ठीक है। इसकी a से मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, ऐड करोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फिर वही 2-3 लाइनों का काम है, साइड नोट पे करते हैं। माइनस 2a में इसको a से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो प्लस a माइनस ए क्यूब, अब ऐड में तो साइन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है भैया, और माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2a, ठीक है। माइनस 2a प्लस ए हो जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और पूरे में से देखो माइनस ए कॉमन है, अंदर बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भैया। ये आ गया 1 माइनस ए कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
कंफ्यूजन है तो बोलना। तीसरा कॉलम है इट इज -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो कॉलम पे तो मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लिया है, ठीक है। जिन्होंने ये वाला निकाल रखा है वो हैंड रेज रखना भैया, मजा सा आएगा आपको थोड़ा सा। जिन्होंने करा है उनको थोड़ा उलझाने की कोशिश करेंगे। अरे भाई भाग गए, क्या बात कर रहे हो? 5 थे, 6 थे, 3 रह गए, लो 2 रह गए। मैंने को उलझाने की कोशिश करेंगे, 4 तो भाग गए। कॉपी की है। ठीक है ठीक है, कोई भी कर ले इसको, हैंड रेज जरूर रखना, ठीक है। हाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एडवांटेज लो, पहुंचो यहाँ तक, पहले सोच के पहुंचो, लिख के अपने से। घबराने की जरूरत नहीं होती, करा है ना तुमने, बस उसके बाद सुन लो, हो जाएगा जो मैं पूछूंगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कोई बात थोड़ी है। फिर भी तुमने खुद किया है, ये बड़ी बात है। अब पहले और दूसरे कॉलम से सर कॉमन तो ले लो। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है। अब C1 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, और C2 से भी तो 2 बार ही बाहर आ जाएगा भैया, होल स्क्वायर। इधर बच गया 1, इधर बच गया 0, इधर बच गया b, इधर 0 1 माइनस ए, और इधर -2b, इधर 2a, इधर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भैया। यहां तक पहुंच जाओ, एडवांटेज लो फटाफट से। 1 मिनट, सारे बच्चे बोल देना हुआ नहीं हुआ छोड़ो। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बारी कॉमन है, 3 बारी चाहिए था, एक आखिरी फैक्टर बचा है, बोलो अब कुछ और सोचो या एक्सपेंड करो। एक्सपैंड। इससे सुंदर जवाब कोई नहीं है भैया, करना यही है, मैं भी यही करूंगा जरूर। 1 मिनट, अब सारे होल्ड कर जाना भैया, 1 मिनट के लिए होल्ड कर जाना। एक्सपेंड करेंगे आराम से, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार और होल क्यूब, काम खत्म। पेपर में तो यही सीखना है हमें, लेकिन हम सिर्फ पेपरों के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं भैया, हमें सोचना भी तो सीखना है। एक चैलेंज उठाना कोई भी, पहले 4 बच्चे जिन्होंने करा है, पहला मौका उनका है, कि मैं कह रहा हूँ तीसरी बारी भी यहाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है जो बताया आप में से? पहले 4 बच्चों के हैंड रेज है, महक गोयल, मयंक रातावाल, स्नेहा, उदय। तीसरी बारी भी यहाँ बन सकता है, कैसे? मैक्सिमम 0 भी आ जाएंगे, टाइम लग जाएगा। एक्सपेंड करना इस वक्त बिल्कुल सही है, लेकिन एक बारी कोई भी बोलो चलो, बाकी ये 4 से तो नहीं हो रहा। सर रो 3 में रो 2 प्लस रो 1 से हो सकता है। नहीं भाई, रो 3 में रो 2 प्लस करेगा, रो 1 माइनस करेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों बनेगा? सोचा तूने नजदीक है, लेकिन बात रह गई, बात रह गई। और अगर ये रह गई ना, सुन लेना, जो तुमने ये 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 कॉलम पे बनाया ना, जिन भी बच्चों ने, ये सिर्फ आपने रटाया, ये आपका दिमाग नहीं चला। क्योंकि अगर आपका दिमाग चलाना आ गया होता तो ये तीसरा आपको दिखेगा इस वक्त। कहाँ है 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर? 1 मिनट बताओ, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है, थर्ड रो। अब यहाँ देखो ना, प्लस ए स्क्वायर कैसे बनेगा बोलो ना? C3 सर इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? पहले को A शुद्ध से हिंदी में बात कर लो, ए मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। और यहाँ प्लस बी स्क्वायर कैसे बनेगा? बी मल्टीप्लाई करके क्या? माइनस माइनस कर लो, यानी ऑपरेशन लिखवाना क्या? R3 को चेंज करें, R3 को चेंज करना है, R3 प्लस AR2 प्लस माइनस AR2 BR1 प्लस AR2 माइनस R2 माइनस BR1 BR1 यहाँ बनेगा। और यहाँ देखो 0 बनेगी, इसकी ए से मल्टीप्लाई करके ऐड करो 0, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ 0 बनेगी। ए से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 0 ही है, और बी से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0 0 0 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल, मतलब ऐसा कर मत देना, फालतू के पंगे, क्यों इतना दिमाग लगाना, इतनी देर में आंसर है। लेकिन कम से कम हमें एक एक्सपर्टीज वाली चीज आती तो है, हम इस हद तक जा तो सकते हैं। ठीक है भैया, तो फंसेंगे तो नहीं, और बढ़िया देगा तो। ठीक है, अब एक्सपेंड ही करना है भैया, क्योंकि आखिरी फैक्टर है, इन चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, एक्सपेंड कर देना चाहिए। एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है, इस पे 1 0 है, इस पे भी 1 0 है, R1 या C1 किसी से भी करते हैं। सर हाँ जी सर, ऐसे भी कर सकते हैं, C3 प्लस 2B इंटू C1 माइनस एक सेकंड, C3 प्लस 2B इंटू C1 किसी भी कॉलम या रो में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकता। सर 2B इंटू C1 2B इंटू C1, अच्छा, माइनस 2A इंटू C2 माइनस 2A इंटू C2। वैसे कर सकते हैं। हाँ हो गया, ओके हो सर, गया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये बढ़िया था यार।
वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कर रहा है कॉलर, ऊपर क्यों कर रहा है भाई? ठीक है बता दिया, इतना भी खुश होने की क्या बात है। कुछ भी नहीं करा। तूने माइंड में करा कि नहीं करा? देगा तूने अपने बालों को ऐसे फूंक मारी फुर्र, और ये उड़ गए ऊपर नहीं ऐसे। मारी। ठीक है, मैं एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहा यार, मैं तेरी बातों में क्यों जा रहा हूँ। पहली रो 1 इनटू रो कॉलम छोड़ा, डायगनली मल्टीप्लाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का और माइनस यहाँ भी है भैया, माइनस 2a स्क्वायर तो प्लस 2a स्क्वायर हो गया। ध्यान से एक्सपेंशन में गड़बड़ नहीं कर देना। पहला प्लस का था, दूसरा माइनस का, लेकिन 0 इंटू कुछ भी 0 छोड़ ही दो। तीसरा प्लस का, यानी साइन वही रहेगा जो भी है, माइनस 2b इंटू, इसको लीड करने वाली रो कॉलम छोड़ो, डायगनली मल्टीप्लाई 0 माइनस फॉर्मूले का ऑफ डायगनली b। ध्यान से करना, मतलब इसमें कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, ये देखो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट खोलोगे प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है भैया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो 2 बार ये, 1 बार ये, 3 बार हो गया पूरा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, राइट साइड मैच। खत्म करो फटाफट। अच्छा, जिनके ये वाले हो गए हैं अभी, हाथ में जितने प्रॉपर्टी आगे के भी खींच लिया आपने। एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के देखो बच्चों, पेज पलट के फटाफट से। रब करूं, कोई रह गया तो बोलो, बोल दो, कर लो, चलो कर लो, रुके अभी नहीं हुआ होगा। फोर्टीन किसी ने किया है तो नाम देना अपना। 14। अच्छा, प्रॉपर्टी सारी पूरी नहीं हुई है अभी, ध्यान देना, प्रॉपर्टी सारी बताई नहीं, और तब भी हम क्वेश्चन लगभग कर गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अभी बची हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है भैया, जिस मतलब ऐसे लगेगा सुनने पे ठीक है, कह रहे हैं समझ में आ गया, क्वेश्चन भी हो गया, लेकिन कोई नया क्वेश्चन आने पे आप उसे क्लिक कर जाओगे, ऐसा पहली बारी में तो नहीं होगा कि आज मैंने करा दिया, कल उसी टाइप का क्वेश्चन आया और आप कर गए, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब डिलीवर नहीं हो पाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन रहे हो आप अभी। ठीक है, डिलीवर कई बारी कोशिश करने से, 1-2 बारी फंसने से, किसी के टोकने से तब होता है, अगर ज्यादा बारी की बात बताऊं तो। ठीक है, हाँ तुम कुछ अनोखे हो तो पता नहीं, फिर कर जाओ तो कर जाओ। देखो बात कहता हूँ, सुनो ध्यान से। बच्चों को पता, मतलब क्या यार, 100 नंबर ले आते, बच्चों को पता ही नहीं होता ये भी कोई कंसेप्ट है, उसके बिना ही आ जाते हैं उनके 100। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुन लेना जरा। बेटर मोमेंट है 14 में, जो मोमेंट जा रहा है बेटर है। कईयों को ट्रिक कुछ नहीं पता इस मामले में, बस वो क्वेश्चन पता नहीं कैसे करते हैं, रटते हैं, क्या करते हैं। सारे होल्ड कर जाओ, बिल्कुल नई बात है, पेन मत चलाना, एक नया कंसेप्ट आ रहा है। राइट साइड पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब चाहिए। ठीक है, पहले सारे बच्चे बताओ, जैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 बार ही चाहिए। सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए। उल्टा, ऊपर वाला देख लिया, आधा नीचे वाला आधा ऊपर वाला। ठीक है भैया, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। ठीक है जी, और एक ही बारी चाहिए, चलो ठीक है सर, एक बारी भी बना लें। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर है, मान लो यहाँ बी स्क्वायर होता, यहाँ सी स्क्वायर होता, ऐड कर देते हो जाता, या यहाँ होता, ज्यादा बारी जो हुआ आज तक ऐसे ही हुआ, और ऐसे भी आ जाएगा जैसे मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ऐसे आएगा तो आसानी नहीं हो जाएगा सर। अभी बी स्क्वायर सी स्क्वायर भैया, यहाँ मतलब तीनों कॉलम ऐड कर लो या तीनों रो, ये बन नहीं रहा। ठीक है, और ये बनेगा नहीं, हर एलिमेंट यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला नहीं है, ध्यान देना। मैंने अभी कुछ नहीं बताया, कोई ट्रिक कुछ बताएगा, मैंने तो कुछ नहीं बोला, तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसका जवाब सुनना, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है सर। 1 प्लस ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर चाहिए, वो चाहिए ना हर जगह। ठीक है, सुनो अब ध्यान से सुनो, बस मुझे ये बताओ, पहली रो से कुछ कॉमन आ रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? ए सर ए अब हम बोल रहे हैं आपके कहने पे, फालतू में बोल रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, लेकिन चलो आना था ना। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से अटका। ठीक है, यही मोमेंट अब देखो, दूसरी रो से बी कॉमन आना था, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से अटका। तीसरी रो से सी कॉमन आना था, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से अटका।
अच्छा मान लो एक एक एलिमेंट की वजह से नाट का होता और आप कॉमन ले पाते, तो एलिमेंट की शक्ल यही रहती है या बदल जाती? बस ये बताओ, शक्ल यही रहती है बदल जाती? बदल जाती। है ना। अब ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। पहले ना ये जो ए तुम्हें लग रहा है इस रो से कॉमन आने को है, इस रो को वो ए दे दो, मल्टीप्लाई में अपने मन से दे दो फालतू। ध्यान से सुनते रहना। सर अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे, फालतू में करेंगे, बाहर डिवाइड डालेंगे, हाँ डाल लियो। फिर इसमें बी कॉमन आने को था लेकिन एक एलिमेंट से अटक गया, बी मल्टीप्लाई में दे दे, बाहर डिवाइड में डाल दे। तीसरे को सी मल्टीप्लाई में दे दे, बाहर डिवाइड में डाल दे। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो मान लो एबीसी बाहर डिवाइड में अंदर मल्टीप्लाई, ताकि वो एबीसी पूरा हो जाए जो कॉमन नहीं आ रहा था। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैं उसी से एबीसी कॉमन निकालूंगा, वापस यही स्टेप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ। हाँ जी भैया। मैं कह रहा हूँ इसी को एबीसी दिया और बच्चा यही सोच रहा है, अगर मैं इतना कह रहा हूँ तो, और बाहर डिवाइड में डाला, तो सोच रहा है इसलिए डाल दिया होगा एबीसी मल्टीप्लाई में कि वो एक एक कम पड़ रहा था ताकि कॉमन आ जाए। अरे वो तो कोई भी जानता है, उसी से कॉमन ले लूंगा तो सेम क्वेश्चन बनेगा, सेम तो हो कहा रहा था हमसे। ठीक है, इसमें ट्रिक ये होती है, याद ये रखना है तुम्हें, जब पूरी रो पर से कोई अल्फाबेट कॉमन होने को है, एक एलिमेंट से अटक रहा है, ऐसे ही दूसरी रो पे, ऐसे ही तीसरी पे, तो वो एबीसी आप दो उन रो को और बाहर डिवाइड में डालो, लेकिन दिया रो को था, कॉमन कॉलम से निकालना, और आएगा पक्का आएगा ऐसे हर क्वेश्चन में। ठीक है, दिया रो को था, वही एबीसी कॉलम से कॉमन निकालना आप, तो ये सारे एलिमेंट की शक्ल बदल जाएगी, कुछ नहीं होगा। पहले रो को दिया, चलो अपने मन से 1 मिनट रफ सोचो, बाहर डिवाइड में डाल दिया, उसके बाद अगले स्टेप में कॉलम से कॉमन निकालना, तो ये बाहर वाला तो एबीसी कट गया, अंदर डिटरमिनेंट था, डिटरमिनेंट ही दिखेगा तुम्हें, लेकिन सारे एलिमेंट बदल चुके होंगे भैया, इनकी शक्लें बदल गई होंगी और शक्लें वो आई होंगी जो राइट चाहिए। ठीक है भैया, एक बारी मेरे साथ रहना। ठीक है, बोलो पहली रो को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आप राइटिंग में टाइम खराब कर दोगे। ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो पहली रो को ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ए से मल्टीप्लाई, बाहर ए डिवाइड में जरूर डालना। दूसरी बी से मल्टीप्लाई, 1 मिनट चेक करो इस बात को, मैं जो कह रहा था डिलीवर नहीं होगी, वो ये नहीं डिलीवर होगा कि मैं समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आया। किसी नए क्वेश्चन में तुम ट्रिक ही कनेक्ट ही नहीं करोगे, पता होगी लेकिन तुम ये नहीं ध्यान दोगे यार हाँ पूरे से ए कॉमन आने को था, एक एलिमेंट की वजह से नहीं आ रहा, तो हमें इसको ए बी सी मल्टीप्लाई देना चाहिए बाहर डिवाइड में और बाद में कॉलम से कॉमन लेना चाहिए। ये याद नहीं करोगे तुम, ध्यान ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी क्वेश्चन गई बस। ठीक है, बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है भैया, सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड। ठीक है, और यहाँ भी लिख देंगे भैया, पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, मल्टीप्लाई एबीसी बाय R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली एंड डिवाइड द डिटरमिनेंट बाय सेम। मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी किया है। ठीक है, वो लिख देंगे, अभी लिख रहा हूँ मैं, लेकिन पहले काम की बात सुन लो आप। टेकिंग कॉमन एबीसी फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, वो भी अभी लिख दूंगा। ऊपर से देखो, ध्यान से दो, देखो रो को दिया था एबीसी, निकालना कॉलम से कॉमन, रो से ही निकाल लिया तो वापस पहुंच जाओगे, कोई फायदा नहीं। और देखो आएगा वही कॉलम से आएगा, पहले कॉलम से देखो ए कॉमन, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस 1, ए कॉमन, अभी खाली ए कॉमन लिया है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो यहाँ से बी कॉमन, ये बी बार, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, देखो यहाँ से सी कॉमन, ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एबीसी कट गया भैया, और मैं ये नहीं कह रहा डिटरमिनेंट आसान हो गया, आसान, 1 मिनट भैया बात चलो। ठीक है, आसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन शक्लें बदल गई एलिमेंट की और वो वाली आ गई जो अपने को चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन आराम से निकलने वाला है, किसी को दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, करो, सोच के खुद से करो, स्क्रीन कॉपी नहीं करना। मल्टीप्लाई, सर ये ऐसे टाइप के हर क्वेश्चन में होगा? हाँ हर क्वेश्चन में होगा, अगर एलिमेंट चेंज करने की जरूरत है, राइट पे वैसे वैसे नहीं चाहिए जैसे जैसे हैं। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा हर में होगा, मैं कहूंगा अगर आप फंस गए तो ये ट्रिक लगा सकते हो, तो ये क्वेश्चन होने की एक वजह बन सकती है और 99.99 बनती है। मल्टीप्लाई R1 R2 R3 बाय A B and C and divide the determinant by same। ठीक है जी, और यहाँ टेकिंग कॉमन ए बी सी बाय C1, कॉलम से निकाला था भैया, C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। फटाफट से आगे भैया मैच करने की कोशिश करना, जिनका हो जाए एंट्रीज कर देना। अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की, अटेंडेंस में बताना क्या है, अटेंडेंस में अटेंडेंस बोलने की जगह वे बताना फीस पे हो गई है कि नहीं हो गई है। ठीक है भैया, नहीं हो गई है तो जब नहीं हो गई है बोल के बस उतना ही रहना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना मेरे को, क्यों नहीं हुई कब हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन जब आप बोलोगे नहीं हो गई है तो वो आज या कल में सबमिट करा देना। उसमें आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है तो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, नहीं तो आज या कल में जिनकी फीस रहती है वो पे कर देना। ठीक है, बैच के सामने कुछ बताने की जरूरत है नहीं। खैर अटेंडेंस ठीक है, जल्दी जल्दी बोलना भैया। कार्तिक सब सुनो ध्यान से। प्रेजेंट सर, हो गई। प्रथम लुगारिया, होगी भैया। क्वेश्चन पूरा करना है, मेरे इस काम पे आप ध्यान मत दे लेना। विशाल सोनी, हो गई भैया। आदर्श, प्रेजेंट भी है, नहीं हुई। आदित्य चौहान, आदित्य कुमार, नहीं हुई भैया। ऐश, प्रेजेंट सर नहीं हुई। अलीशा, प्रेजेंट सर हो गई। अंकित, हो गई भैया। अर्शिया, अशोक, प्रेजेंट भैया, हो गई। आयुषी, यस सर हो गई। भव्या, भव्य खेरा, भव्य खेरा, प्रेजेंट सर अभी नहीं हुई। भव्य मेहंदी रत्ता, यस सर हो गई। चैतन्य, हो गई भैया। चिराग, हो गई भैया। दीपक यादव, प्रेजेंट सर नहीं हुई। दीपक, ज्योति पांडे, प्रेजेंट सर हो गई। दीपांशु, दीपांशु भाई, अच्छा आया था गायब हो गया भाई। दोस्तों ध्यान दो, इसका आया था ये बैच में गायब हो गया, अब पकड़ो इसे आज। कहाँ गए 3 दोस्त इसके? दीपिका पाल, हाँ भाई, फीस सबमिट नहीं हुई पर मेरी। कोई बात नहीं। ध्रुव गुप्ता, ध्रुव खंडेलवाल, दिव्य मित्तल, हो गई भैया। अतीशा, प्रेजेंट सर अभी गौ- नहीं हुई। गौतम, प्रेजेंट सर अभी। गीतांजलि, यस सर हो गई। हर्ष कुमार, हो गई भैया। हर्षिता, प्रेजेंट सर पर अभी फीस सबमिट नहीं हुई। हर्षिता पिंगोलिया, नहीं, हर्षिता रछोया। ओके, हर्षिता पिंगोलिया, हिमांशु, ईशांत, ईशांत गानोलिया, जारिया, जमीर, जमीर होगा, जमीर, सर हो गई। जारुल, सर प्रेजेंट और हो गई थी सर। जिज्ञासा, यस सर हो गई। कशिश, यस सर हो गई। कृष सोनी, भैया प्रेजेंट बट फीस डिपॉजिट नहीं हुई। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर दोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो थोड़ा जल्दी से जल्दी करना। कृष्णा, प्रेजेंट सर नहीं हुई। कुशल, हो गई। लागवी, प्रेजेंट सर हो गई। महक, सर सबमिट हो गई। मानिक, मनीषा, मनीष मेहता, मनीष मेहता, माइक खोल ले, बस आवाज नहीं आ रही, ऊपर आ जाएगा। हो गई, ठीक है। मंथन, प्रेजेंट सर हो गई। मयंक रातावाल, या हो गई। मेघ मौर्य, प्रेजेंट सर। मेघा, हो गई सर। महक अग्रवाल, महक शर्मा, सो पेड। महक यादव, हो गई भैया। मुस्कान खोरवाल, यस सर हो गई। नैना, नैतिक, यस सर नैतिक, पेड। नमन, नमन खंडेलवाल, अच्छा सारे तीनों चारों भाई गायब हैं जी। निश्चय, प्रेजेंट भैया, हो गई। पीयूष कुमार, हो गई सर। प्रतीक आनंद, हो गई भैया। प्रतीक शर्मा, हो गई भैया। प्रियांशु सक्सेना, हो गई सर। पुष्टि, पुष्टि मेहता आई तो थी, चलिए। रजत, यस भैया हो गई। रोहन, रोहन गायब है। काव्या, समर, पेड सर। संचित, संचित गायब है। सपना,
सार्थक, सार्थक, Okay. शांतनु, हो गई सर। शांतनु के दो नाम एक्टिवेट हो रखे हैं। शांतनु भाई तेरे दो अकाउंट हैं, एक शांतनु सुरेश से और एक शांतनु, कौन सा हटाना है वो बता दे। सर सरनेम वाला। सरनेम वाला, ठीक है। शिवम खंडेलवाल, सर नहीं हुई। शिवम भाई तेरे भाई बंधु कहाँ हैं सारे? सर पता नहीं। तो फोन करके बोलियो यार, छुट्टी करने का क्या मतलब है, तीनों चारों को खड़का दे आज क्लास के बाद। ओके सर। ठीक है, 2-4 मेरी तरफ से लगा सकता हो तो वो भी कर दियो। ठीक है सर। छोड़ियो मत। श्रेया, नो श्रेया, शुभम, पेड। स्नेहा, नो सोहम, सर हो गई। तिशा, तिशा गोस्वामी, तिशा परसोया, सर अभी नहीं हुई। ओके। उदय सिंह, उदयराज, सर फीस पेड। उमंग, टाइम बहुत लगता है हो गई इसलिए मैं सर। नॉर्मली ये काम करता ही नहीं बैच में। वंशिका, सर विशाल, हो गई सर। वृंदा, यामिनी, नंदिनी, यामिनी नंदिनी सिस्टर है दोनों। यामिनी, यश अकर्णिया, ये सबमिटेड है। यशस्वी, सर हो गई। युक्ति, किसी का नाम मैंने नहीं बोला हो, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज जरूर दे देना भैया, तो आप बैच में भी ऐड नहीं हो और आपको करना पड़ेगा। सर हाँ जी, सर वो उस टाइम में माइक वर्क नहीं कर रहा था, प्रेजेंट नाम बोल भाई, नाम बोल दे। नमन खंडेलवाल। नमन, हाँ आ गया नमन। अच्छा, सर अभी फीस सबमिट नहीं की है। फीस सबमिट नहीं हुई, कर दीजिएगा। ठीक है, अब तुम कितने भाई? 2 भाई पूरे हो गए, 2 रह गए हैं। दीपांशु भी भाई है ना तुम्हारा, तुम उस दिन कह रहे थे। बोलो तो सही यार। हाँ जी सर सही है। हाँ तो यार दोनों भाइयों को पकड़ो ना, छुट्टी क्यों कर रहे हो? ठीक तो है, तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, तुम्हें तो पता होगा, एक ही घर में तो हाँ रहते सर हो। ठीक है। तो आज उसकी खबर लो अच्छे से, ठीक है? कुछ कहे तो मेरा नाम ले लेना और 2-4 थप्पड़ लगा ही देना, सब ठीक ठाक हो तो। चलो आ जाओ अब। 1 मिनट भैया, ये प्रॉपर्टी हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे, सभी ध्यान दे लो, सभी ध्यान दे लो, ठीक है? और सोच के बोलना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का बोलते जाओ। 3/3 हो गया? नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ, 1 मिनट वापस जाऊंगा, लेकिन अब ये बोल दिया मैंने, पहले ये करूंगा, उसको कर रहा हूं मैं भी, ठीक है? 3/3 ऑर्डर का है भैया, एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। माइंड में एक नक्शा आ जाता है आपके, सर 3 रो 3 कॉलम ऐसी तो है। अच्छा, के से मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स की, एक ही बारी में तीनों रो के साथ जाएगा वो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सारी रो से हो जाता है, ठीक है भैया? तो एक ही बारी में तीनों रो के साथ गया होगा, लेकिन जब इसी डिटरमिनेंट से कॉमन निकालोगे तो हर रो से कॉमन, तो बोलो कितनी बारी बाहर आएगा, जल्दी बोलो। यानी के क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, यानी ऑप्शन कौन सी आई? सी पार्ट। सी। लग आसान रहा होगा, घटिया लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी से बता रहा हूँ हर स्कूल पेपर में आएगा बोर्ड तक। कोई 5-6 प्रॉपर्टी मिला जुला के भी आएंगी सारी, उन्हीं का 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अभी एक ही पढ़ी है मोटे तौर पे आपने, ठीक है भैया? वापस वो क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया था मेरा, मैंने बीच में मिटा दिया और बच्चा ध्यान दिला रहा है, बोल रहा है सर नहीं अभी तो हुआ नहीं है, ठीक है भैया? एक बारी पहली रो बोल देगा कोई, बाकी मैं लिख दूंगा। a square plus 1 a square plus a 1 square c square, ऐसे है? हाँ जी भैया। अच्छा, तो दूसरी भी बोल दे मेरे भाई, ये b square plus 1 होगा, ये a square होगा, ये c square होगा, ये c square plus 1 होगा, ऐसे ही है, देख ले, चेक कर दे बस, है ऐसे ही है ना? देखो उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया ना? अब राइट साइड देख लो भैया, सब यहाँ तक आ चुके थे, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल लेना, और मेरे से पहले भी कर लोगे, आपको ऐसी जरूरत नहीं है। सर तीनों कॉलम ऐड करो ना, c1 is changed into c1 plus c2 plus c3, 1 plus a square plus b square plus c square, 1 plus a square b square c square, 1 plus a square b square c square, पूरा कॉमन, 3 1 से 2 0, साइक्लिक माइनस करो, और ज्यादा बेटर होगा अगर बेस रो ढूंढ के कर लोगे तो, और एक्सपेंड मारो, क्वेश्चन खत्म है। सबका फिक्स पता है, लेकिन पता है मेरे कहने से नहीं होता, आपके करने से होता है। आप जरा तेज हाथ चलाओ ना, कंफर्म होगा आपका हुआ नहीं हुआ। कॉलम देखो, कॉलम के ऑपरेशन लगाते हो, कई बार लिख रो देते हो, टीचर उसके भी नंबर खा जाएगा, ध्यान देना। c1 is changed into c1 plus c2 plus c3, ठीक है भैया? तो ये ऐड हो गया, यही आपने इसका ट्रांसपोर्ट लिख दिया, ये नहीं आया था b square सर ये नहीं आया था आ सकता था सर। नहीं आया, जो मैंने किया था, 1 मिनट, जो मैंने किया था उसमें तो नहीं आया था? नहीं है? नहीं भैया। नहीं सर।
किसने इधर b बताया स्क्वायर था? था, ये नीचे c बताया स्क्वायर। किसने था? उसकी बात खबर लो पहले। 20 कर भैया, चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे हैं ये नहीं आया था और मैंने तो बस ऐसे तुक्के में लिख दिया। सर b स्क्वायर प्लस b 1। स्क्वायर प्लस 1 है यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। ये लो, ठीक है। अब रो पे लगेगा, रो 1 इज चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना, जो आपकी कॉपी पे लिखा आपको उससे आगे बढ़ना है, ठीक है जी। तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 और फिर आगे, ठीक है। और फिर ये सेकंड थर्ड रो एज इट इज, तेजी से हाथ चलाओ। सी स्क्वायर प्लस 1 और पहली रो से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले जाओ, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं जितनी बारी लिख रहा हूँ मेरे को सबसे छोटी बात बोलने में आ रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है 6 नंबर इस बात पे गलत होगा आपका कभी अभी 12th में कहीं ना कहीं। ब्रैकेट में लिख लेना भैया, ठीक है। कॉमन अंदर क्या बचा? 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। श्रेया बताएगी बेस कॉलम कौन सा है? श्रेया जल्दी से बच्चे, श्रेया को नहीं आ रहा? सर कॉलम 1। ओके सर, बेस कॉलम जो आप कहना चाह रहे हो घर वाली लैंग्वेज है, कोई टेक्निकल मैथमेटिकल वर्ड्स नहीं है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो वो ये C1 है, क्योंकि इसमें C2 के 2 एलिमेंट सेम है, C3 के 2 एलिमेंट सेम है। इसे माइनस करके बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि इसको माइनस कराएंगे, बाकी कॉलम में ज्यादा जीरो बनाएगा, बस इतनी सी बात कह रहा हूँ मैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर था ही, तो यहाँ ऑपरेशन हमने लगा दी है इसको और छोटा करने के लिए भैया। C2 इज चेंज इनटू C2 माइनस C1 और C3 इज चेंज इनटू C3 माइनस C1। स्पीड पकड़नी चाहिए, अभी तक काम स्पीड पे नहीं हो रहा, बस करने पे ही हो रहा है, ठीक है। C2 माइनस C1 0, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया 1, ये कट गया 0, फिर 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर कट गया 1, ठीक है। और मैक्सिमम 0 फर्स्ट रो पे आ गई, एक्सपेंड कर लो फर्स्ट रो पे, तो एक्सपेंड अलोंग R1। तो बाहर ऑलरेडी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था ही मेरे पास। पहली रो पहला एलिमेंट प्लस 1 1 1, पोजीशन इवन, सम का पोजीशन जो भी आ रहा है, पोजीशन का सम सॉरी इवन आ रहा है, साइन वही रहेगा। रो कॉलम छोड़ो, डायगनली मल्टीप्लाई 1, ऑफ डायगनली 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या बात है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड मैच। वो शुरू का इनिशिएट लेना खास था भैया, पूरी रो से एबीसी कॉमन आने को हो, एक एक एलिमेंट से अटकता हो, तो रो को एबीसी दो, बाहर डिवाइड में डालो, उसे ना भूलना, और बाद में कॉलम से कॉमन निकाल लो, ठीक है। एलिमेंट अपनी शक्ल बदल लेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस भैया जब मैं लेता हूँ ना तो वो पकड़ में आ जाता है, और वही बच्चे ना, देखो अभी कोई बच्चा एक ही घर में पढ़ रहे थे, तो एक थोड़ा सुस्त होके साइड में हो गया होगा, उस भैया पता लगा भैया अटेंडेंस ले रहा, वो आ गया, ठीक है भैया। और अब अगली क्लास में उसका भाई बंधु भी आ जाएंगे सारे, ये सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे कई बार ढीले हो जाते हैं, तो अगली क्लास से बस वही रहेगा जैसे पहले फिजिकल में लेता था, जब आप कर रहे हो बीच बीच में कभी 10 बच्चों की अटेंडेंस, कभी 5 की, बीच बीच में अलग अलग चलेगी, किसी को पता भी नहीं होगा कब इन्होंने बोलनी है, ठीक है भैया। तो जो गड़बड़ करेगा जब भी वो पकड़ा जाएगा, तो फिर ट्यूशन में कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है भैया, ठीक है। सर इस आंसर में एक्सेप्ट कम भी हो सकता है भाई, जितने मर्जी कर लो सर, कह रहा हूं कम हो सकता है एक्सेप्ट। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी कर लो, 2 कम हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे, बोल अब बोल तो सही, करें क्या सर? अरे मैं सर, आपकी अभी सोच जैसे पे नहीं हम- जा रहा, लेकिन मैं अपनी सोच से कह रहा हूँ, मैं 3 भी कम कर सकता हूँ, 4 भी कम कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ और कह रहे हो तो बताओ। सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर अभी हमने जैसे रो में एबीसी दिए और फिर कॉलम से बाहर निकाल लिए, ऐसे अगर हम कॉलम में देके रो से और बाहर रो से निकाल लेते तो उसका ट्रांसपोज बना ना, जो बच्चे कह रहे थे, और हाँ, तब भी ठीक हो रहा है, है क्वेश्चन, है ना। ठीक है। हाँ जी, आगे ध्यान देंगे 16। बट उसके ट्रांसपोज में तो कॉलम से निकलेगा ना। हाँ हाँ भाई, उल्टा हो जाएगा, ठीक पलट कर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कहानी क्लियर है ना। अगर कॉलम को दोगे आप एबीसी, तो फिर कॉमन कहाँ से निकालोगे? रो से, ठीक है। फिर जो हमारा आया था जो सिंप्लीफाइड ऐसा वाला, ऐसे एलिमेंट वाला, उसका ट्रांसपोज दिखेगा बस, लेकिन फिर कर आगे वैसे हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, ध्यान से सुनना भैया, ये वाला आपको आंसर देना चाहिए। एक बारी मेरे को कोई बताएगा डिटरमिनेंट क्या था, किसी मैट्रिक्स की वैल्यू या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू? सर स्क्वायर एसोसिएट मैट्रिक्स वैल्यू का ऑफ स्क्वायर एसोसिएटेड मैट्रिक्स। नंबर,
अब बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं होता भैया। एक मिनट ध्यान देना, ठीक है भैया। डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू एनी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix. आंसर सी। अच्छा, अभी ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन के यहाँ भी बीच में कुछ एक दो इधर उधर के टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, मतलब सभी कुछ करने हैं, कुछ छोड़ने जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं पहले प्रॉपर्टी ही निपटा दूं भैया कि एनसीईआरटी की पहले प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, ठीक है। इसका क्वेश्चन ध्यान देना, बड़ी मार्किंग में आता है प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। अब बड़ी मार्किंग आपकी 5 है और 3 है, तो 3 या 5 कहीं भी मान लो स्किल लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले मिसलेनियस जा रहा हूँ और प्रॉपर्टी के क्वेश्चन निपटा रहा हूँ पहले सारे, फिर ये बीच के बचे हुए सारे टॉपिक बता दूंगा, कहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, कितने नंबर में आते हैं, सब कराऊंगा। ये आ गए, देखो देखो चेक करो। मिसलेनियस 11th में वो हुआ नहीं भैया जो होता है नॉर्मली, कोई टेस्ट वेस्ट वो एक्चुअल लेवल पे कुछ नहीं हुआ भैया। आपको पता होना चाहिए अगर 12th में एनसीईआरटी की कोई कीमत है तो मिसलेनियस और उसके एग्जाम्पल की है। अगर कुछ भी आने जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन सेम, पहले समझ लेना, क्वेश्चन एक भी सेम ढूंढना मुश्किल हो जाता है एनसीईआरटी से, अगर सेम नंबर की बात करें, पूरा पेपर अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ अच्छा लेवल सीख रहे हैं तो मिसलेनियस में है, उसके एग्जाम्पल्स में है, बाकी तो कंसेप्ट ही चल रहे हैं। आप ध्यान से सुनते चलो, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी प्रूविंग क्वेश्चन कर रहा हूँ भैया, बाकी मैं फिर दोबारा जब ऑर्डर में आऊंगा तो बचे हुए फिर निपटा दूंगा। 1 मिनट ये देख लो, बोलता है डिटरमिनेंट जो हो रहे हैं उनको मार्क लगा लेना, बुक लेके बैठे होंगे आप। डिटरमिनेंट बिना एक्सपेंड करे लेफ्ट से राइट लाना है तो प्रॉपर्टी से कर पाएंगे, ठीक है भैया। 1 मिनट, अभी अभी ये काम हुआ भी था भैया, अभी जस्ट ये प्रॉपर्टी सीखी है, तो देखो बात बार बार होती है तो दिमाग में जाती है। देखो किसी को कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, कुछ बोलोगे, शब्द बोलोगे कोई, पूरी रो से बोलो ना। ए अभी भी नहीं, ए कॉमन आने को था सर, 2 एलिमेंट से था, बस एक एलिमेंट से अटका। दूसरी रो पे बी कॉमन आने को था, एक एलिमेंट से अटका। तीसरी पे सी कॉमन आने को था, एक एलिमेंट से अटका। यही कहा था ना, एक एक एलिमेंट से कोई एबीसी कॉमन आने को अटक जाए, उसी रो को एबीसी देना, उसी रो को देना, बाहर डिवाइड में डालना, ठीक है। ये एक मोमेंट हो गया, और अगली बारी उससे अगले सब में कॉलम से वो एबीसी पक्का कहीं ना कहीं से, पिछली बारी ईच कॉलम से कॉमन आया था, इस बारी पूरे कॉलम से कहीं ना कहीं से वो एबीसी कॉमन आ जाएगा। होना क्या है, सिर्फ ये डिटरमिनेंट के एलिमेंट शक्ल बदल लेंगे, पहले कुछ थे बाद में कुछ हो जाएंगे, और हमें कुछ और ही चाहिए और यही आएंगे तो मैच हो जाएंगे। 1 मिनट होल्ड कर जाना, इससे पहले मुझे एक प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो सीख रहे हो उससे हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी तक बोली नहीं गई है, सभी ध्यान दो, ठीक है। एक डिटरमिनेंट की मान लो एबीसी, इस तरह से प्रॉपर्टी भैया जहां लिखी थी वहीं वापस जाना, मुझे ध्यान नहीं 4-5 कितनी की थी मैंने, कोई याद दिलाएगा? 6 हो गई थी, चलो 7वां नंबर है, ठीक है, 7वां नंबर है, ध्यान देना। किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो आप आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, इंटरचेंज, ये कोई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है भैया, उसमें भी सीखा था इंटरचेंज, कुछ करते नहीं थे, बस कर देते थे इंटरचेंज, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। वो एक इक्वेशन थी, लेफ्ट कर रहे हो तो राइट भी कर रहे हो तो फर्क कहां पड़ा, ये इक्वेशन नहीं है, ध्यान देना। कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज कर दो, एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। मान लो रो 1 इंटरचेंज कर रहा हूं मैं रो 2 में, ठीक है, तो मैं इस डिटरमिनेंट को ऐसे लिख सकता हूं, चलो ऐसे ही नीचे ही लिखते हैं, रो 1 की जगह रो 2 आ गई, रो 2 की जगह रो 1 आ गई, ठीक है भैया। तो क्या जो इसको एक्सपेंड करके आंसर आएगा वही इसको आएगा, न्यूमेरिकली सेम आएगा, लेकिन साइन में फर्क आएगा, अगर उधर प्लस आया तो इधर माइनस आएगा, तो यानी सेम तो होना चाहिए ना, तो हमने बदल दिया तो गलत बदल दिया फिर तो एक माइनस हम डाल देते हैं एक इंटरचेंज का, कि चल न्यूमेरिकली तो सेम आएगा ना, और एक माइनस का फर्क आएगा, तो हमने बाहर एक और माइनस दे दिया, और माइनस माइनस चेंज होके वापस सेम बन जाएगा। तो ध्यान देना, कभी भी किसी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करो, और सेम प्रॉपर्टी कॉलम पर भी है, सेम प्रॉपर्टी कॉलम पर भी है, 2 कॉलम भी आपस में इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रट लो, माइनस बाहर आ जाएगा, और ढंग से कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो उसका पॉजिटिव आ रहा है, तो एक माइनस और दिया है तो दोनों सेम हो गए, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है भैया। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करने से ऐसा होता है, ठीक है। कोई बच्चा बोले वजह क्या है, तो इसको बस एक्सपेंशन है, और कोई वजह नहीं है, इसको एक्सपेंड करके देख ले और इसको एक्सपेंड करके देख ले, न्यूमेरिकली सेम और साइन उल्टे हैं, और उसी के लिए एक माइनस और दिया है, ठीक है भैया। लिखो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सब एल्जेब्रिकली लिखवाई है, थ्योरी कोई नहीं दिया भैया, 2 रो इंटरचेंज कर दें या 2 कॉलम कोई भी इंटरचेंज कर दें तो न्यूमेरिकली वैल्यू सेम रहता है, बट साइन चेंज हो जाता है,
ठीक है, तो थ्योरी में मजा भी नहीं है, ऐसे ही पढ़ो, क्वेश्चनों में सीधी सीधी यूज होती है। अभी इसके बाद एक मोटे तौर पे एक प्रॉपर्टी बचती है जिसे ब्रेकेज प्रॉपर्टी, हमने अपना घर का नाम डाला हुआ है, बताऊंगा, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और एक आधा क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी में भी होगा उसके साथ का। लेकिन पहले इसको ही फाइनल करो, इसी को फाइनल करो, सेकंड क्वेश्चन। अब मैं सारी लिखवा दूं, बहुत सारी हो जाए, आपने क्वेश्चन कोई किया नहीं तो दिमाग में कैसे जाएंगी, तो पहले जितनी पढ़ ली है उन सबको फाइनल कर रहे हैं क्वेश्चन कर करके, फिर जैसे कोई नई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है तो मैं नहीं बता देता हूँ आपको। तो भैया एक चीज समझना जरा, देखो कुछ बच्चे तो ये समझ पाए हैं जितना मैंने बोला, पूरी रो से एबीसी कॉमन आने को एक एक एलिमेंट से अटकता हो तो सर रो को वो एबीसी दे दो, जहां से कॉमन आना था उसी रो को दे दो और बाद में कॉलम से कॉमन निकाल दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। चल ठीक है, एक लेवल है। दूसरा, डिटर्मिनेंट आसान नहीं होता, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट अपनी शक्ल बदल लेते हैं और शक्ल बदलने पे जैसी राइट चाहिए होती है तो शायद वही से शक्ल चाहिए, वही काम आ जाती है। ठीक है, थ्योरी जरूर लिखना लेफ्ट हैंड साइड। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। मल्टीप्लाई R1 R2 and R3 by ABC and divide the determinant by same। ठीक है भैया, R1 को A से मल्टीप्लाई किया, A स्क्वायर A क्यूब ABC। तो बाहर डिवाइड में डालना मत भूलना, मैं फिर कह रहा हूं कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। फिर B स्क्वायर B क्यूब ABC, फिर C स्क्वायर C क्यूब ABC। BC और मल्टीप्लाई में दिया, डिवाइड में भी डाल दिया। ठीक है, बच्चा बोलेगा आपने तीन अलग अलग रो को एबीसी दिया था, अब कॉमन निकालो, आप कह रहे थे कॉलम से आएगा, तो तीनों से तो नहीं आ रहा। अरे आएगा वो एबीसी कॉमन, तीनों से नहीं आ रहा, किसी एक से आ रहा है, जहां से आ रहा है वहां से ले लो ना भाई, कहीं से भी आएगा, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेराई करता है। अब देखिए कॉलम, इस कॉलम से एबीसी कॉमन आ रहा है, पूरे कॉलम से सेम एलिमेंट एबीसी बाहर। ठीक है भैया, तो टेकिंग, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। टेकिंग कॉमन एबीसी फ्रॉम C3। ठीक है भैया, एबीसी बार कॉमन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें जो राइट साइड दी थी एग्जैक्ट वो आ ही गई है, एलिमेंट सेम आ गए भैया कॉलम वाइज, लेकिन एलिमेंट की पोजीशन आगे पीछे हो रखी है। ये बन गया मेरा एबीसी बाहर कट भी हो गया। लेकिन एक बारी मैं राइट साइड लिख दूं, मेरी राइट साइड जो बुक ने दी हुई है वो ये दी हुई है भैया, प्रूफ करने को। एक मिनट भैया, इसमें बहुत स्टेप हम लिख नहीं सकते, ये छोटी बात है, तो एक ही स्टेप में लिखूंगा, तो 1 मिनट चेक कर लेना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। और चेक क्या करना है, मेरी हेल्प कर दो सब मिलके। मैं कह रहा हूँ जैसे एलिमेंट तो यही चाहिए, 111 वाला कॉलम है, A स्क्वायर B स्क्वायर वाला है, डिग्री 3 वाला है, लेकिन आगे पीछे तो है ना, थेम तो करने पड़ेंगे। तो बताना जरा, ये 111 वाला किस नंबर पे चाहिए? C3 पे है, किस नंबर पे चाहिए जल्दी बोलो। C1। ठीक है, तो एक तो ये इंटरचेंज करोगे भैया, थोड़ा सुन लेना ध्यान से, फोकस बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तो आप C1 को इंटरचेंज करोगे C3 से, तो 111 वाला यहाँ आ गया और A स्क्वायर वाला यहाँ आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, लेकिन A स्क्वायर B स्क्वायर वाला यहाँ चाहिए। फिर उसके बाद कौन सा इंटरचेंज करोगे जल्दी बताओ? C2 और C3। तो दो इंटरचेंज हो गए, यानी कितने माइनस बाहर आएंगे? दो माइनस माइनस का स्क्वायर बाहर प्लस हो जाएगा और ये मैच हो जाएगा। तो मतलब ये थोड़ी है कि मैं पहले C1 C3 करूंगा, एक माइनस बाहर लिखूंगा, फिर उससे अगले स्टेप में C2 C3 करूंगा। 12th में ये थोड़ी कर लोगे आप, इतना थोड़ी लिख लोगे। तो छोटी मूवमेंट है कि माइंड में दो शब्द इकट्ठे सोचते हुए दो माइनस बाहर भगा लिए, ऐसे लिख दिया माइनस का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले 1 1 1 यहाँ आया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ चला गया, उसका एक माइनस बाहर, फिर A स्क्वायर नंबर 2 पे गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और नंबर 2 वाला नंबर 3 पे गया, और उसके दो माइनस बाहर चले गए, तो ये प्लस हो ही जाएगा। ये आपकी राइट साइड आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलना। राइट साइड। वैसे तो एक लेवल तो खत्म कर ही देते हैं। ये किसी का रह गया तो बोल दो भैया, पहले हैंड रेज कर लो, बाकी हैंड डाउन कर देना। जिसका रहा हुआ है सिर्फ वही हैंड रेज करो, बाकी सब हैंड डाउन कर लो। किसी का रहता है तो हैंड रेज कर लो। जिनका हो गया भैया, पहला मैं छोड़ना चाह रहा था कि भाई सीधा प्रूविंग तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट भी कर रहे हैं, अब फर्स्ट भी कर रहे हैं, अभी ही कर रहे हैं, तो एक बार उसको सोचो, पढ़ो, निकालो। किसी का रह गया तो अभी बोलो। अरे भाई टाइम पूरा हो गया यार, अगली क्लास पर आ गई। ठीक है, अच्छा आप भी सोच रहे थे ना, पक्की बात ना? सर मैं बोलने वाला था सर, आपकी नेक्स्ट क्लास वेट कर रही हूँ। अच्छा, ओहो ये नहीं कह रहे थे, ये वाली जाने को तैयार बैठी है।
चलो बच्चों, ओके, गुड बाय। फीस जिनकी रह गई है पे कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू ओके जी, ओके, थैंक यू। वेलकम बच्चों, वेलकम।